धरती अंबर सजाओरी, हरि सखी मंगल गाओरी। धरती अंबर सजाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया 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 पिया। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मतले त्रिताप निवारिणी, कलिमल मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति पर ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की।
धर्म भक्ति विज्ञान आने के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसे रास विलास श्री मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान धर्म भक्ति विज्ञान कान की धर्म भक्ति विज्ञान कान ॐ जलेन शीतले कर्णम् आरार्दैक्यग्रहणं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ जगियेन जियमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यायसण्डान् ते हनाकं महिमानः ससञ्चिद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। श्री राम राम नारायण। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नारायण। हरि ओम तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे
प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णुपरां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनीम् पाद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहाया सन्तपूर्वाचार्या सहाया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। श्री गोदारंगनाथ भगवान की। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की। समस्त श्री वैष्णवन की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गति मति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजुर मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजुरे मनि सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजुरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजुरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजुरे मन सिया
सिया सिया राम राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया प्रिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 राम रस की पिया सिया सिया राम रस के प्रिया सिया सिया राम रस की पिया सिया सिया राम रस के प्रिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 राम रस की पिया सिया सिया राम रस के पिया सिया सिया राम रस की पिया सिया सिया राम रस के 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 पिया राम रघुवर की ओ राम रघुवर की राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया ओ राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया ओ राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 मिथिला की धिया सिया सिया मिथिला के 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 दिया सिया सिया मिथिला के धिया सिया सिया जनक के दिया सिया सिया जनक के धिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 भक्तों की हिया सिया सिया भक्तों के हिया सिया सिया भक्तों की हिया सिया सिया भक्तों के 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 हिया राम रघुवर की
राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। ओ राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्द वार्जवादि गुणों के सुंदर भगवान प्रात्पर अखिलेश्वर अखिल हेय प्रत्यनि कल्याणैकतान स्वितर समस्त वस्तु लक्षण भगवान श्रीमन नारायण जिनकी मंगलमय अहित की कृपा करुणा के फलस्वरूप जीवन का अनुपम क्षण अनुपम समय इस भयंकर कलिकाल में जहां चारों तरफ आधुनिकता का ऐसा दावाग्नि प्रज्वलित है, ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में भगवान के कथा सुधा का रसपान करना ये भगवत कृपा का ही जो है परिणाम। अन्यथा मानव जीवन का जो और समय है, खाना पीना सोना और व्यवहारिक जितने कार्य हैं ये सारे कार्य चलते रहते हैं, होता रहता है। लेकिन अपने जीवन में हमने कितना पैसा कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना मकान बनाया ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, कितना ऐश्वर्य कमाया ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। तब बोले जीवन का वही समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिस समय में हमने भगवत चर्चा की, भगवत भागवत सेवा की, संतों के दर्शन किए, संतों का संग किया, हरिनाम संकीर्तन किए। जीवन का जो ये क्षण है, ये समय है, यही बहुमूल्य। बाकी तो सब कुछ जो विधि व्यवस्था है, प्रारब्ध है, उन प्रारब्ध के अनुसार वो चलता रहता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन का वही समय श्रेष्ठ है जिस समय में हम भगवान की चर्चा करें, भगवान का कथा श्रवण करें, भगवान के गुणानुवादों को गाएं। जीवन का वही क्षण, वही घड़ी उत्तम माना जाता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जब भगवान जनकपुर से अयोध्या लौट करके गए तो माता कौशल्या जी ने भगवान से यही कहा, राम सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुमने जितने कर्म किए हैं ये सारे कर्म एक मानव के वश की बात नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम भगवान हो, क्योंकि पहले ही वरदान ले चुके थे। जब मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या किया था उसी समय वरदान लिया था शत्रुपा जी ने, सोई मति सोई गति सोई भगति हम ही कृपा करि दे हो। ये आप भगवान हो, ये मति हमारी बनी रहे, भले आप बेटा बन करके आओ लेकिन ये बुद्धि खराब, ये बुद्धि बनी रहे हमारी, विस्मृत ना हो।
तो ये तो पहले से निर्धारित है। तो यहाँ भगवत माता कौशल्या कहती है, राम हमने सुना है कि तुम भगवान हो, तो मैं एक तुमसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। बोले क्या प्रार्थना? बोले जितना समय तुम्हें देखे बिन बीते हैं, विधाता से कह करके मेरी आयु में उस समय को निकलवा दो, क्योंकि जो समय तुम्हारे देखे बिना बीत गए वो समय व्यर्थ चले गए। तो जीवन का जो क्षण, जो समय सत्संग के बिना बीतता है, भागवत चर्चा के बिना व्यतीत होता है, भगवत भजन के बिना व्यतीत होता है, वो जीवन का वो क्षण किसी काम लायक नहीं। इसलिए हम निश्चित रूप से बड़भागी हैं कि भगवान की पावन गुणानुवादों का रसास्वादन, और वो भी भगवान की पावन चरण सन्निधि में। मैंने प्रथम दिन में निवेदन किया था, अन्यत्र कहीं कथा सुनी जाए उसमें और भगवान की सन्निधि में कथा सुनी जाए उसमें सीधे 10 गुना अंतर होता है। तो भगवान के दिव्य अनेकानेक आचार्यों के द्वारा मंगलाशासित ये परमात्मा, ये विग्रह भगवान श्री वेंकटेश, जिनका अनेकों महापुरुषों ने मंगलाशासन किया, ऐसे भगवान की पावन सन्निधि में उन्हीं के नूतन गर्भगृह के प्रवेश के उपलक्ष्य में ये दिव्य अलौकिक भगवान की पावन कथा सुधा समायोजित है। और आज से अनेकों बार आप लोगों ने जो दर्शन किया होगा, मिथिला का जो श्री वैष्णव सम्मेलन, इस सम्मेलन के माध्यम से जो वैष्णवता का प्रचार प्रसार, वैष्णवता का स्वरूप का ज्ञान, क्योंकि संतों के कृपा से ही जीव को अपना और परमात्मा दोनों के स्वरूप का ज्ञान होता है। और यही पुरुषार्थ है। हम अपने आप को जान जाएं, हमारा स्वरूप क्या है, बस। दुनिया के बहुत सारे प्रपंच को तो हम जान जाते हैं, लोगों के मन की बात भी हम जानने लग जाते हैं। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सब जानते हैं, लेकिन अपने विषय में हम नहीं जान पाते। और जब तक अपने विषय में नहीं जाना तो दुनिया का सब कुछ जान भी लिया तो क्या जाना। तो अपने विषय में जानना, स्वस्वरूप, पर स्वरूप, पर माने परमात्मा, अपना स्वरूप जान जाए, परमात्मा के स्वरूप को हम जान जाएं। हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, ये जब हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। और ये समझने के लिए दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाओ, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि पूर्व में भी मैंने निवेदन किया कि दुनिया के जितने संस्था हैं, वो संस्था कोई इंजीनियर बनाने वाला है, कोई डॉक्टर बनाने वाला है, कोई कलेक्टर बनाने वाला है, लेकिन सबसे जो मूल बात है, मानव को मानव बनाना, ये आज कोई संस्था नहीं कर रहा है। न कोई इंस्टीट्यूट है, न कोई शिक्षण संस्थान है। इंजीनियर डॉक्टर तो बन गए, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए। तभी तो जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वहां भी बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो केवल पैसा कमाने वाला मशीन तैयार किया जाता है। मनुष्य से मानवता क्या है, मानव धर्म क्या है, इससे क्या लेना देना है। तो मानव को मानव बनाने वाला साधन कुछ है तो केवल और केवल सत्संग है। और श्रीमद् भागवत को आधार मान करके हम लोग
ये सत्संग लाभ ले रहे हैं। आज दशमी के दिन श्री वैष्णवों का पूजन, उनके द्वारा वैष्णव का स्वरूप, वैष्णवता का परिचय, इन सब चीजों का प्रवचन हम लोगों ने श्रवण किया पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद सबसे। और कल एकादशी के दिन सवेरे से लेकर रात्रि पर्यंत जो है कोई न कोई आयोजन चलता रहता है। तो मैंने कल भी निवेदन किया, अगर आप वास्तव में वैष्णव हैं तो आपका ये प्रथम दायित्व है, क्योंकि भागवत कथा हो, भगवान की चर्चा हो, तो और कोई आए चाहे ना आए, कम से कम वैष्णव को तो जरूर आना चाहिए। सनकादिकों ने जब नारद जी को कथा सुनाई तो दौड़े तो सब, लेकिन सबका नाम नहीं लिया, सीधे कह दिया सब दौड़े। लेकिन पहले कौन दौड़े? धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। जो पहले वैष्णव थे वो सबसे पहले आ गए। तो बस गई माघ 29 दिन बाकी, बस जुम्मा 4 दिन का समय है। और हमारे पास, आपके पास 8 दिन के आयोजन में 4 दिन तो बीती गया है। 4 दिन में भी आज एक दिन बीती रहा है, 3 दिन का और कार्य जो है आयोजन, उसका लाभ जितना ले पाओ। राम नाम की हीरे मोती में बिखरा हूँ, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम की लूट हो रही है, जितना लूट पाओ उतना लूट ले, नहीं तो अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतिम में पछताने के सिवाय और कोई चारा नहीं, मन पछताई है अवसर बीते। तो कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान का दिव्य प्राकट्योत्सव गोकुल में नंद भवन में भगवान का दिव्य प्राकट्य हुआ, और ब्रजवासियों ने भगवान का दिव्य ये प्राकट्योत्सव मनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा के घर, नंद राय जी के घर कोई साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ है। तब नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृता। नंद बाबा के घर में साक्षात आह्लाद का प्राकट्य हुआ है। आह्लाद मतलब प्रसन्नता, आनंद, साक्षात आनंद का आगमन हुआ। इसलिए परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद की प्राप्ति हुई है। और बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाए। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म आदि संस्कार करवाए। और कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा विधिवत पितरों का अर्चन पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध करे। और उसके बाद ब्राह्मणों को दान किया। जो ब्राह्मण आए थे पूजन करने के लिए, उन ब्राह्मणों को दान किया। क्या दान किया? धेनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, 10,000 गायों का दान किया। 1-2 गाय नहीं, 10,000। और ये भी नहीं कि चलो मरी हुई गाय, बूढ़ी गाय, बिना दूध देने वाली गाय, चलो अब ये दूध नहीं देती है तो किसी ब्राह्मण को दे दे। मरल बच्चिया बभने के दान वो नहीं। तब दूध देने वाली स्वस्थ और युवान गाय, ये गाय का दान किया 10,000। उसके सींग को सोने से मढ़वा करके, खुड़ को चांदी से मढ़वा करके, और अलग प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके तब दान किया है। तिल के 7 पर्वत बनाए और उसका दान किया। माताएं गोपियां
सौभाग्यवती माताएं सब मंगल गीत गा रही हैं। मंगल गीत, मंगल कलश ले लेकर के पूरे घर में, पूरे महल में तोरण बनवाए गए। मंगल द्रव्य ले लेकर के सखियां सब, गोपियां सब चली आ रही हैं एक एक कर। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागध बंदिनः, और सूतमागध बंदी जन गीत गा रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसे जया, सारे संस्कार संपन्न करवाए और धीरे धीरे बात ब्रजमंडल में फैलने लग गई। गोप्यश्चाकर्णमृता यशोदाया सुतोद्भवम्, धीरे धीरे बात सभी गोपियों को पता लगने लगी कि यशोदा रानी के घर में बालक का जन्म हुआ। और जब ये बात फैलने लगी तो गोपियां सब सज धज करके, श्रृंगार करके नंद बाबा के महल में गोपी सब यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आती हैं। और जब वो आती हैं तो सुखदेव जैसे परमहंस शिरोमणि, सुखदेव जैसे परम ज्ञानी, जिन सुखदेव जी के विषय में कहा सूत जी ने, स्त्री पुम विदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, स्त्री पुरुष के भेद क्या होते हैं, ये सुखदेव जी को नहीं मालूम। और स्त्री पुरुष के भेद प्रभेद को नहीं जानते। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज उन गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। गोप्य समृष्टमणि कुंडल निष्कंठ्यो चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुः व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। महाराज गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, गले में सुंदर कंठहार धारण किए हैं और कानों में कुंडल है, केशों में सुंदर मल्लिकादि पुष्प लगाए हुए हैं, सुंदर रेशमी घाघरा पहने हुए हैं। और जब वो गोपियां चलती हैं तो चित्रांबरा पथि शिखाच्युतमाल्य वर्ष, गोपियों के मस्तक पर जो मल्लिकादि पुष्प के गजरे लगे हुए हैं, वो गजरे के पुष्प टूट टूट करके नीचे बिखर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो पुष्प क्यों गिर रहे हैं? बोले पुष्प के मन में मानो भाव है कि जिन गोपियों के चरण भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हों, ऐसे इन गोपांगनाओं के मस्तक पर नहीं अपितु इनके चरणों में रहने में हमारी सोच है। इसलिए वो पुष्प टूट टूट करके उन गोपांगनाओं के चरणों में गिर पड़ रहे हैं। एक भाव। दूसरा भाव ये है कि महाराज ब्रज में बहुत सी ऐसी भी गोपियां हैं जिनको नंद भवन का रास्ता नहीं मालूम, जो नई नवेली गोपी आई हैं, जिनका ब्याह अभी अभी हुआ है, वो कभी घर से बाहर नहीं निकले, तो नंद भवन का मार्ग उनको कहां पता होगा। तो बोले जब कृष्ण के जन्म की बात सुनी तो गोपियों के अंदर इतना उत्साह उत्पन्न हुआ कि जो जहां थी वहीं से चल पड़ी। ये भी नहीं कि जरा अपनी बेटी को भी पूछ लें, अपनी बहू को भी पूछ लें कि तुम चलोगे दर्शन करने के लिए, नहीं, जिसको जहां
सुनाई दिया, वहीं से वो भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। और जब भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़ी, जो नई नवेली गोपियां थी वो कहाँ कैसे जाएं भगवान का दर्शन करने के लिए, उनको तो मार्ग पता ही नहीं है। तो बोले वो पुष्प मानो टूट टूट करके रास्ता बता रहे हैं। क्या? बोले हमको भगवान तक पहुंचना है, लेकिन भगवान के पास तक पहुंचने का मार्ग नहीं मालूम है। तो हम कैसे जाएं भगवान के पास तक? जब भगवान के पास कैसे पहुंचा जाए? बोले भगवान के पास पहुंचने का तब यही उपाय है कि जो लोग भगवान के पास गए हैं, जिस मार्ग से चल करके उस मार्ग का अनुसरण करने लग जाओ, अपने आप भगवान के पास पहुंच जाओ। हम भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य लोग, हमारे पूर्वज लोग जिन मार्ग का अनुसरण करते हुए गए, उस मार्ग पर अगर हम भी चलने लग जाएं तो अपने आप धीरे धीरे भगवान, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम भी भगवान के चरण तक पहुंच जाएं। लेकिन उनके चरण चिन्ह का, पग चिन्ह का आश्रय तो लेना पड़ेगा। चलिए, महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा, कह पंथा, पंथ क्या है, किस मार्ग पर चल करके परम गति को प्राप्त किया जा सकता है? युधिष्ठिर जी ने यही कहा, महाजनो येन गतस्स पंथा, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से महात्मा लोग, महापुरुष लोग गए हैं, उस मार्ग का अगर अनुसरण करने लग जाओ, वही पंथ है। गोपियां सब एक एक करके मैया के पास आती हैं और लाला के जन्म की बधाई देती हैं। मैया, आपके लाला के जन्म की बधाई, और लाला को आशीर्वाद देते हैं। भक्ति रस की परंपरा में भक्ति का मतलब ही होता है, भक्ति माने प्रेम, भक्ति का एक स्वरूप प्रेम है, और प्रेम का मतलब ही होता है जहां कुछ न कुछ दिया जाए, लिया ना जाए। जहां अपने प्रियतम को कुछ दिया जाए, जहां लेने की भावना आ गई, वहां तो फिर वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ घुस गया। उस भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ आ गया। तब बोले जहां भगवान को भी कुछ दिया जाए, उसी का नाम भक्ति है। अब भिखारी जैसे भगवान के सामने झोली फैलाए बैठे हैं, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, तो वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। जब तक कामना थी, कामना पूरी हुई तो भगवान की उपासना की, नहीं कामना पूरी हुई तो भगवान ही बदल दिए महाराज। आराध्य देव इष्ट ही बदल गए, नहीं ये भगवान नहीं, ये भगवान ठीक। इस मंदिर से मनोकामना नहीं पूरा हुई तो दूसरे मंदिर चलो, दूसरे देवता को देखो, वहां से मनोकामना नहीं पूरी हुई तो तीसरे देवता को देखो, दिन भर यही करते हैं। तो जहां से कुछ लिया न जाए, जहां पर दिया जाए, तद सुखी सुखितम तद दुखी दुखितम, अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना, अपने प्रियतम के दुख में दुखी होना, यही भक्ति का सिद्धांत है, यही भक्ति का भाव है। तो जहां भगवान को भी कुछ न कुछ दिया जाता हो, क्या दे भगवान को? हम भगवान को क्या दे सकते हैं? बोले और कुछ न दे, कम से कम भगवान को आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। और कुछ दे, चाहे कौन कहता है भगवान को जमीन जायदाद दो? भगवान को जमीन जायदाद देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, प्रभो रत्नाकरोस्तु सदनम गृहिणी च पद्मा, बड़े बड़े रत्नों का जो आकर समुद्र है वो तो आपका घर है। रत्नाकरोस्तु सदनम गृहिणी च पद्मा, धन की जो अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी है वो आपके चरणों की दासी है, क्या कोई धन चढ़ाएगा आपको? रत्नाकरोस्तु सदनम गृहिणी च पद्मा, किम देय वस्तु वद में जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर आपको मैं क्या दे सकता हूं? तो आचार्यों ने अवलोकन किया कि आखिर भगवान के पास कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं है, क्या दे जो उनके पास न हो?
तो जब अवलोकन करना आरंभ किया, जो है अनुसंधान करने लगे, तो एक चीज का अभाव भगवान के पास है। क्या चीज का अभाव है? बोले एक वस्तु का अभाव भगवान के पास। वो क्या है? बोले मन। भगवान के पास भगवान का मन नहीं। भगवान का मन क्या हो गया? बोले मन को चुरा लिया। राधा गृहीत मनसे चतुभ्यम। भगवान के मन को श्री राधा रानी ने ग्रहण कर लिया। और ये बात स्वयं भगवान भी स्वीकार करते हैं। कहा? मानस में। जब हनुमान जी महाराज भगवान के आदेश पर जानकी जी का अन्वेषण करने के लिए खोज तोरा प्रेम करो अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत प्रिया मन मोरा। सो मन सदा रहत तुम पाई। सो मन सदा रहत तोहे पाई। सो मन सदा रहत तुम पाही। सो मन सदा रहत तुम पाई। प्रीत रीत रस इतने माई। 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 तत्व प्रेम कर ममु और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सोमन सदा रहत तुम पाही। प्रीत रीत रस इतनी माई। वो मन तो सदा सर्वदा तुम्हारे पास रहता है। तो भगवान के पास क्या अभाव है? बोले मन का अभाव। इसलिए भगवान को देना ही चाहते हो तो भगवान को क्या देवे? बोले भगवान को मन दो। महाराज गोपियां सब भगवान के पास आती हैं तो भगवान को क्या देती है? बोले अपना मन तो पहले दे रखे, तभी तो भगवान आए। तो अब क्या दे रहे हैं? बोले गोपियां भगवान को आशीर्वाद देती हैं। ता आशीष प्रयुञ्जाना चिरम पाहीति बालके। आशीष देती है। क्या देती है? बोले आशीष जब किसी को दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? आप चिरंजीवी हो, आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो। लेकिन गोपियां भगवान को क्या आशीर्वाद देती हैं? भैया आपके लाला हम गोप बालन की दीर्घ काल तक रक्षा करें। चिरम पाहीति बालके। ये आशीर्वाद दिया। या तो मैचे देख लीजिए आप लोग। आप ही लोग वैसे करेंगे तो दुनिया हम लोग क्या करेंगे? दुई की एक संग होई भुआलू सब ठठा फुलाओ बुआलू। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महाराज गोपियां भगवान को आशीष देती हैं और प्रसन्नता के कारण, प्रसन्नता के मारे एक दूसरे के ऊपर हरिद्रा चरण तैलद्भिः सिंचन्त्यो जन्मज्जगो। एक दूसरे के ऊपर हरिद्रा दही का लेप लगाती है और
गोपाः परस्परम भ्रष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि। गोप बाल बाल सब भी एक दूसरे के पर दूध दही माखन का बरसात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई दूध दही की कमी है ही नहीं। 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, 9 लाख गाय तो केवल नंद बाबा के घर में। आज के जमाना तो था नहीं, यहाँ पूजा करने के लिए दूध नहीं मिले महाराज। घर में कोई पूजा करना हो तो पंचामृत बनाने के लिए दूध खोजना पड़े। क्यों? क्योंकि जब गाय मिले तब ना दूध मिले। गाय खत्म हो गया तो दूध कहां से मिलेगा? गाय के नाम पर केवल दूध देने वाली एक मशीन जर्सी पाल करके अभिमान पालते हैं कि हम गाय पाल के रखें। तो एक दूसरे को असिंचंतो विलिम्पंतो नवनीतेश्च विचक्षुपो, एक दूसरे के ऊपर उसका सिंचन कर रहे हैं, लेपन कर रहे हैं और वो आनंद मना रहे हैं। ऐसा आनंद मनाया है, ऐसा आनंद मनाया है जैसे रामावतार में मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाना कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। आज नंद द्वार पर में जो भी कोई आता है कुछ याचना करने के उद्देश्य से, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। सर्वस दान दीन सबका हो। बाबा ने खूब लुटाया है। सोना चांदी रुपया कपड़ा जिसको जो चाहिए, और जो लुटाया जा रहा है आश्चर्य की बात है। जैसे रामावतार में संपूर्ण अयोध्यावासी लुटाने लगे, तो जब लुटाने लगे तो लेने वाला भी तो कोई चाहिए। खाली सब लुटाने वाले मिले, लेने वाला भी ना हो तो कैसे काम चलेगा? तो लेने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? देव तजी हठी होत भिखारी। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं देवता लोग भिखारी बन करके आ रहे हैं और राम जन्म की बधाई ले रहे हैं। उसी प्रकार यहां भी ब्रजवासी लोग सब लुटाने में लगे हुए हैं। लेने वाला कोई हिसाब देने वाला। और ये उत्सव बड़ा लंबा चला। कब महीनों बीत गए, मानो एक महीने का एक दिन बन गया। ये स्थिति महाराज, ये उत्सव का मतलब क्या होता है? भगवान का एक नाम है उत्सव प्रिय। जहां भगवान का नित्य निरंतर कुछ न कुछ उत्सव होता रहे, उस स्थान का, उस विग्रह का, उस देवालय का जो तेज है वह नित्य प्रति वर्धापन को प्राप्त होता है। इसलिए आप जब दक्षिण के मंदिरों में जाएंगे तो उन मंदिरों में न गोल्डन पेंट लगा हुआ है, न बहुत जो है डेकोरेशन किया हुआ है। पत्थरों को काट काट करके मंदिर बनाया गया है। मंदिर में यहां तक तो जितने दिव्य देश हैं उन मंदिरों में लाइट तक नहीं जलती। घी के दीपक में, दिए में जो है भगवान का दर्शन होता है। लेकिन उसके बाद भी भगवान का जो तेज है, भगवान का जो स्वरूप है, वह वहां पहुंचते ही लगता है कि कुछ अद्भुत जगह आ गए। क्यों? क्योंकि निरंतर रोज कोई न कोई भगवान का उत्सव वहां चलता है। भगवान के 24 तो अवतार हैं, उनमें कोई न कोई भगवान के कोई न कोई नक्षत्र, उन्हीं का जो है तिरुमंजन चलेगा, उन्हीं का आज फलाने भगवान का जो है तिरु नक्षत्र है तो आज फलाने भगवान का, आज फलाने आलवार का तिरु नक्षत्र है तो आज फलाने आचार्य का तिरु नक्षत्र है। यही सब चलता रहे। तो उत्सव के द्वारा भगवान का आविर्भाव किया जाता है। उत्सव का अर्थ ही होता है उत माने ब्रह्म, उत माने ब्रह्म और शव माने उतरना। ब्रह्म का उतरना ही उत्सव है।
इसलिए भगवान अवतार लेकर के आते तब ना उत्सव मनाया जाता है। अवतार का मतलब क्या हुआ? उतरना। अवतार लेना मतलब उतरना। अब भगवान क्यों अवतार लेते हैं? क्या कारण है भगवान के अवतार लेने का? बोले भगवान के अवतार लेने का कारण ये है कि जैसे 6 महीने का बच्चा हो, चल फिर न सके, और उसकी माँ दूसरे मंजिल पर, तीसरे मंजिल पर कोई काम कर रही है। अब बच्चे को माँ की याद आई, माँ की गोद चाहिए, बच्चा माँ के गोद में जाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? कैसे माँ के गोद में जाएगा? बोले माँ के गोद में जाने के लिए तो बच्चा चल के जा नहीं सकता है। बच्चे के अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं चल करके जाए। तब बच्चा क्या करे? बोले बच्चे के पास क्या बल है? बोले बच्चे के पास तो एक ही बल है। कौन सा? बालानाम रोदनम बलम। बच्चा तो केवल रोएगा। अब बच्चा जब रोएगा तो जहां माँ होगी वहां अपने आप भागती हुई दौड़ती हुई चली जाएगी, झट से बच्चे को गोद में उठा लेगी। बच्चे में अब वो सामर्थ्य नहीं है कि वो माँ के पास जाए, तो माँ को बच्चे का लाड़ दुलार प्यार कैसे मिले? बोले अब माँ ही कृपा करके नीचे आवे तो बच्चा को गोद में ले। तो माँ कैसे आवे? ऊपर से। माँ तो काम में लगी हुई है, माँ तो कार्य करने में लगी हुई है, तो माँ कैसे आवे? बोले जब बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है तो माँ को रहा नहीं जाता, माँ भागती हुई चली जाती है। उसी प्रकार भगवान इतने ऊंचे शिखर पर बैठे हैं, इतने दूर बैठे हैं, हम भगवान तक जा नहीं सकते हैं। क्या करें? कौन सा उपाय करें कि हम भगवान को मिले? हम भगवान से मिलना तो चाहते हैं लेकिन भगवान के पास जा नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, भगवान तो आ सकते हैं। हम आप नहीं जा सकते हैं, भगवान हम आप तो परतंत्र हैं। जीव परतंत्र होता है, भगवान स्वतंत्र होते हैं। तो जीव की मजबूरी है कि वो परमात्मा तक नहीं जा सकता है, लेकिन परमात्मा तो जीवात्मा तक पहुंच सकता है। तो परमात्मा जीवात्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? तो इसके लिए जीवात्मा को रोना पड़ेगा। माफ करिएगा, हम लोग तो यथार्थ, वक्ता का मतलब ही होता है जो यथार्थ हो बोले। मंदिर में जा करके घंटों बैठ करके यह बात करने से भगवान नहीं मिलने वाले, जगह जगह तीर्थों में घूमने से भगवान नहीं मिलने वाले। अगर खोजने से भगवान मिलते तो गोपियों को मिल नहीं जाते। गोपियां दर दर की ठोकर खा रही है, बन बन भटक रही है, हर एक वृक्षों से पूछती है कि तुमने सुंदर को देखा, लेकिन भगवान नहीं मिले। यहां तक कि गोपियां भगवान के भाव में इतनी डूब गई, कृष्णमयी हो गई, तल्लीन हो गई, तन्मय होकर के जो कृष्ण के द्वारा किए गए लीलाओं का अभिनय करने लगी गोपियां। उसके बाद भी भगवान नहीं मिले। तो मिले कैसे? बोले गोपियों ने इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के सभी गोपियां और रो रो करके भगवान को पुकारना। 19 श्लोकों में गोपी गीत के माध्यम से जब गोपियां रुदन करती हैं, रोने लगी हैं। किसी का रोना भी कहीं सुंदर लगता है क्या? कोई रोए आपके बगल में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब गोपियां रोती हैं तो भगवान को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और जब गोपियां भगवान के लिए रोने लगी, इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्ते चित्रधा रुदस्व स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जो भगवान खोजने से नहीं मिले वो रोने से तुरंत तासा माविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। आज तक जितने भक्तों को भगवान मिले, एक भी भक्त आप ऐसा दिखाओ जिनको बिना रोए भगवान मिल गए। भक्त की बात कर रहा है, एक भी भक्त नहीं मिले।
इसलिए बाबा कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, जिन रोया तिन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जिन्होंने रोया उन्होंने पाया, जिन्हें हंसा वो फंसा। जो हंसा वो संसार में फंसा, और जिसने संसार से व्यक्त होकर रोया भगवान के लिए, उसको भगवान मिले। तो इसलिए उत्सव का मतलब ही होता है कि भगवान का उतरना, भगवान का हमारे हृदय में अवतार लेना। ये उत्सव कहाँ मनाया गया? बोले गोकुल में। इसका क्या तात्पर्य है? बोले गोकुल एक गांव का तो नाम है ही गोकुल, लेकिन गोकुल का अर्थ होता है गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, और कुल माने समूह। इंद्रियों का जो समूह है, अर्थात ये मानव शरीर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब मिलाकर के ये इंद्रियों का जो समूह है, ये मानव शरीर। इस मानव शरीर रूपी गोकुल में भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ, उत्सव कहाँ हुआ? बोले भगवान का उत्सव महाराज नंद भवन में हुआ। ये नंद भवन क्या है? यही नंद भवन, हमारा हृदय ही नंद भवन है। हमारा आपका हृदय ही नंद भवन है। किसके यहाँ हुआ? बोले नंद और यशोदा के यहाँ हुआ। ये नंद यशोदा का क्या तात्पर्य है? बोले नंद है जीव, यशोदा है बुद्धि। जो जीव अपने कर्म के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा सबको आनंद प्रदान करने वाला है। नंदयतीति नंदः, जो दूसरों को आनंद प्रदान करने वाला हो वो नंद है, जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला हो। और यशोदा जी कौन है? बोले यशोदा जी हैं बुद्धि। यशोदा का तात्पर्य क्या है? बोले यशः ददाति इति यशोदा, जो अपने बुद्धि के द्वारा दूसरे को यश प्रदान करने वाला हो वो यशोदा है। अपने मनसा वाचा कर्मणा हम लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो जाए, और अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को यश देवे। हमारे जीवन में कोई भी अच्छी घटना घट जाए तो उसका श्रेय हम न लें, अपितु उसका श्रेय लोगों को दे दे। ये तो आपकी कृपा है, हमारे क्या औकात, हमारी क्या। लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। काम बन जाए तो देखा, हमने कहा था ना ऐसा करोगे तो बन जाएगा। अब बिगड़ गया तो हमने पहले मना किया था, हमारी बात सुनता कौन? बिगड़ गया तो हमारी सुनता कौन है? और बन गया तो हमने कहा था, हो गया ना। हरदम हम यश अपने से लेना चाहते हैं और अपयश दूसरे के से। यश हम दूसरों को दे, अपयश कोई काम बिगड़, अरे हमारा भूल होगा, हमसे कोई गलती होगी। ये बुद्धि जब आ जाएगी तो हमारे हृदय रूपी नंद भवन में भगवान का उत्सव हो जाएगा। जय जय जय। यही नंदोत्सव का तात्पर्य है। महाराज नंद बाबा ने खूब लोगों को दान दिया है। नंदो महाभ्यो वासोलंकार गोधनम। माताओं गोपियां सब मैया यशोदा के पास में आकर के मैया को खूब आशीर्वाद देती। जैसे राम अवतार में स्त्रियां सब चली हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और कैसे चली? भगवान का दर्शन करने के लिए जाना हो तो आजकल तो देखो महाराज मंदिर में, चलो मंदिर चले, नवादा मंदिर चलते हैं, दुर्गा स्थान, ठीक है चलो। और चलने से आधा घंटा पहले वो डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गए। घर की बहू बेटियां डेंटिंग पेंटिंग में माला आधा घंटा समय बीत गया। और वहां गए तो दर्शन क्या होगा, पूजन क्या होगा? वहां तो बस रील बनना शुरू हो गया, सेल्फी लेना शुरू हो गया। भगवान का दर्शन कम, सेल्फी ज्यादा। नहीं,
हम भगवान, दुनिया को आप जो करना हो सो करो, भगवान के पास कम से कम जाए तो कैसे जाए? किस प्रकार का श्रृंगार हमारा होना चाहिए, जैसे भक्तों का श्रृंगार। उठी घाई सहज श्रृंगार किए उठदाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वेद मम चले लोगाई, कनक कलश मंगल बरी तारा, कनक कलश तरनारा, गावत बैठे नंद दुआरा, गावत बैठे नंद दुआरा। करी आरती ने छावर करही, करी आरती ने बार बार शिशु चरणन पर, बार बार शिशु, बार बार चरणन पर, बार बार शिशु चरणन पर। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार। श्रृंगार कैसी है? बोले सहजता का श्रृंगार। हम जैसे हैं, हम जिस प्रकार हैं, हम भगवान के पास जा रहे हैं, कोई बनावट नहीं, कोई। महाराज उत्सव चल रहा, इधर नंद बाबा ने विचार किया, बहुत दिन हो गए, कंस का वार्षिक कर दिया नहीं गया है, कंस के सिपाही सैनिक कर वसूलने के लिए यहाँ आएंगे, उनको पता लगेगा वसुदेव जी के एक पुत्र मेरे घर में है, उपद्रव मचाएंगे, सो ठीक है। तब गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके और चल दिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। बाबा गए कर देने के लिए, कर देने के पश्चात कंस का कर दिया। मन में भावना आई कि क्यों ना जो है, जब यहाँ तक आए हैं तो कम से कम वसुदेव जी से मिल लें, क्योंकि वसुदेव जी के साथ इतनी घटना घट गई, 6 पुत्र को कंस ने मार दिया, 7 संतान उनके मर गए, एक कन्या थी वो भी दिवंगत हो गई। तो मित्र हैं तो कम से कम उनके दुख में सहभागी होना चाहिए। महाराज नंद बाबा गए वसुदेव जी से मिले, जब नंद बाबा को देखा वसुदेव जी ने बड़े आनंदित थे और पूजन किया, सत्कार किया और आपस में चर्चा करने लगे। भैया दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। आज के समय में प्रिय का मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया। पहली बात तो पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रिय कौन है और हमारा अप्रिय कौन है, इसी का निर्णय करना बड़ा कठिन है। और कोई प्रिय है भी तो उनका मिलना बड़ा कठिन है। दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः, जैसे नदी के जल के प्रवाह में 2 तिनके एक साथ एक तट से छूटते हैं, फिर कहीं मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। ऐसे करते करते जो है वो मिलते बिछड़ते रहते हैं उस भव के, सरता के, उस नदी के प्रवाह में। उसी प्रकार दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः, इस संसार का जो प्रवाह है, इस प्रवाह में जो अपने प्रेमी लोग हैं
वो पता नहीं कहां बिछड़ जाते हैं, कब मिलते हैं पता ही नहीं चलता। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। जैसे जल के स्रोत में, नदी में तिनके मिलते बिछुड़ते हैं, उसी प्रकार संसार के इस प्रवाह में जो है कब कौन मिल जाए, कौन कौन बिछड़ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। और वसुदेव जी ने कहा भैया ये बताओ हमारे बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं, सब आनंद में हो, सब कुशल है, कुशल समाचार तो पूछा। अब वसुनंद जी ने कहा इधर तो सब ठीक है, लेकिन इधर आपकी तरफ बड़ा दुख हुआ सुन करके। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। कंस ने बहुत सारे बच्चों को मार डाला। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगत हो गई। एक अवशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। ये चर्चा हो रही थी, कुछ देर चला चर्चा। उसके बाद वसुदेव जी ने कहा भैया अब आप यहां से जाओ। क्यों? मुझे भय लग रहा है। किस चीज का भय लग रहा है? बोले आपने राजा कंस का कर दे दिया। बोले हाँ दे दिया। मुझसे मिलना भी हो गया, मिल लिए। बोले हाँ मिल लिए। अब आप जाओ। क्यों? क्योंकि नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। मेरे मन में भय लग रहा है, आशंका हो रही है क्या, लेकिन गोकुल में कहीं कोई उत्पात न हो जाए, इसी बात का डर लगा हुआ। अब तो जो कहा, क्योंकि वसुदेव जी महात्मा है, सत्यवादी, कभी असत्य नहीं बोलते, कभी अधर्म का रास्ता नहीं चयन करते। तो फिर आपके मन में प्रश्न हो सकता है उठे कि जब दशरथ जी वसुदेव जी सत्यवादी हैं, जब इन्होंने कंस को वचन दिया कि देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं सब लाके तुमको दूंगा, तो फिर चुपके से भगवान कृष्ण को किसे भेज दिया, कारागार से लेके चले आए। भाई सत्य तो सत्य है, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने वचन को नहीं जाने दिया। तो आचार्य लोग इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि एक बात तो ये, पहली बात तो ये है कि जिस दिन कंस ने वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया तो वसुदेव जी का जो जिम्मेदारी थी वो वहीं खत्म हो गई। क्योंकि वसुदेव जी की जिम्मेदारी कहाँ थी? हम तो अपना पुत्र ला करके तुमको देंगे जब बाहर से तब, और जब कंस ने कारागार में उनको डाल दिया अब वसुदेव जी की जिम्मेदारी खत्म। क्योंकि कारागार में तो जीव वही जो है पराधीन होता है। तो कारागार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जिम्मेदारी किसकी है? कंस की। एक बात। दूसरी बात यह है कि वसुदेव जी ने विचार किया कि दशरथ जी ने जो गलती की वो गलती हम नहीं करेंगे। भाई धर्म कर्म ठीक है, धर्म करना चाहिए, लेकिन धर्म क्यों किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम जो कोई धर्माचरण करते हैं इसी उद्देश्य से कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हो। और जिस धर्म के पालन से भगवान को न कष्ट हो जाए, भगवान को परेशानी उठानी पड़े, भगवान को जो है भगवानियों से दूर हो जाए, तो ऐसे धर्म कर्म किस काम का? सो सब कर्म धर्म जर जाहू, उस कर्म धर्म में आग लग जाए। किस कर्म धर्म में? जहां राम पद नेह निवाहु, जहां पर भगवान का जो नेह है, प्रेम है, वही उसी का निर्वाह न हो, तो ऐसे धर्म कर्म का क्या मतलब है? ऐसे धर्म कर्म में आग लग जाए। इसीलिए श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान को ले आकर के गोकुल में छोड़ दिया। लेकिन वसुदेव जी धर्मात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर धर्मात्मा ना होते तो परब्रह्म परमात्मा उनका बेटा बनकर के क्यों आता? कोई महात्मा किसी के घर में बेटा बनकर के आ जाए, लोग कहते रहे ये तो बड़ा भाग्यशाली जिसके घर में ये महात्मा का जन्म हुआ।
और जहां स्वयं परमात्मा ही बेटा बन करके आए हो, वो जीव कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। तो वसुदेव जी कह रहे हैं नेहम स्थेयम बहुतिथम संतुष्टाताश्च गोकुले। नेह के कारण मेरे मन में संदेह हो रहा है कि गोकुल में कहीं कोई उत्पात न हो जाए। अब तो ज्यों कहा नंद जी घबराए। नंद बाबा ने सोचा अरे हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकितः। उत्पात की आगम की आशंका से नंद बाबा ने तुरंत भगवान की शरणागति की है। हरिम जगाम शरणम, ये 5 अक्षर का जो मंत्र है जो मैंने आपको उस दिन बताया था, कौन सा मंत्र? बोले हरिश शरणम। ये मंत्र जो है आप कहीं भी रहो, मन में कहीं कोई डर लगे, कोई भय हो, कोई आशंका हो, इस मंत्र का जाप करना। हरिश शरणम हरिश शरणम। बाबा इस मंत्र का जाप करते हुए चल पड़े। इधर क्या हुआ? बोले पूतना ने, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, बच्चों को मारने वाली ये पूतना भयंकर स्तन में कालकूट विष लगा करके सुंदर स्त्री का वेश धारण करके नकली रूप बना करके पूतना चली आई। पूतना आई कहाँ? बोले गोकुल में। पूतना विचार करने लगी अपने काम का श्री गणेश कहाँ से करें। इधर भगवान ने विचार किया है पूतना मेरे पास चली जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता, क्योंकि दूसरे घर में चली जाएगी, बच्चे को मार दे। मेरे पास आ जाती तो मैं निपटा देता इसको। तो भगवान तो सत्य काम सत्य संकल्प है। भगवान कोई संकल्प लें और संकल्प पूरा ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। पूतना के मन में भी ये भावना जगी कि चलो यही भी घर भीड़ भाड़ वाला है, यहीं से अपने काम का श्री गणेश करें, जिससे कि किसी को खबर ना चले, कोई को पता भी ना चले। जब पूतना आई तो भगवान ने कहा आओ पूतने, जैसे तुमको अपने काम का श्री गणेश करना है वैसे हमको भी अपने काम का श्री गणेश करना है। भगवान का क्या काम है? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का विनाश और धर्मात्माओं का, महात्माओं का जो है परित्राण, धर्म की स्थापना, यही तो भगवान का कार्य है। तो मानो भगवान कहना चाहते आओ पूतने तुम भी अपने काम का श्री गणेश करो और मैं भी अपने काम का श्री गणेश करता हूं। और रामावतार में और कृष्णावतार में, रामावतार के ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में, ठीक उल्टा। जो जो रामावतार में भगवान ने किया उसका ठीक उल्टा भगवान ने कृष्णावतार में किया। रामावतार में एक माता पिता, कृष्णावतार में 2-2 माता पिता। रामावतार में एक पत्नी व्रत, एक जानकी जी के अलावा दूसरा कोई। कृष्णावतार में जो आवे पत्नी भाव से अनन्यासिन दयन्तो माम। तो सब उल्टा, लेकिन एक लीला भगवान ने दोनों अवतार में बराबर की है। क्या? रामावतार में भी भगवान ने अपने काम का श्री गणेश एक स्त्री वध के साथ किया था, ताड़का का उद्धार करके। और कृष्णावतार में भी भगवान ने अपने कार्य का श्री गणेश जो है ये पूतना के उद्धार से किया। पूतना जब आई तो पूतना का स्वरूप कैसा लग रहा है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं पूतना के जब रूप को ब्रजवासियों ने, गोपियों ने देखा तो उन गोपियों को लगा कि लगता है साक्षात भगवती लक्ष्मी आ गई। ऐसा चटक मटक श्रृंगार, इतना लिपा पोती करके पूतना आई थी महाराज की किसकी हिम्मत हो गए। अब अभी भी, अब तो खैर अब तो सब जगह बराबर हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। नहीं तो आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले अगर शहर से कोई स्त्री आवे चटकते मटकते तो लोगों को आश्चर्य लगे, गांव में ऐसे कैसे रहती है ये, तनिक भी शर्म हया इसको नहीं है ये। अब तो कॉमन बात हो गई है, अब तो नॉर्मल हो गया। तो पूतना आई, बेचारे गोपियों की, गोपियां सब सीधी सादी सिंपल सहज श्रृंगार करने वाली, और ये एकदम पूरा लिपा पोती करके आई हुई थी। पूतना को देखा तो लगा रे राम ये तो साक्षात लक्ष्मी।
गोप्य श्रियम दृष्टम विभाग। कोई जो आगे रास्ता दिखा, आइए आइए आगे आइए आगे। महाराज पूतना सीधे चली गई यशोदा जी के कक्ष तक। जब यशोदा जी के कक्ष तक पहुंची पूतना, तो यशोदा रानी ने स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात पूतना के गोद में लालजी को पधरा दिया और स्वयं चली गई पूतना के लिए जलपान की व्यवस्था करने के लिए रसोई में। जब पूतना ने भगवान को गोद में लिया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन तुरंत चट्ट से भगवान ने अपने आंख को बंद कर दिया। विबुध्यतां बालकमानिकाग्रह चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। चराचर के जो आत्मा परमात्मा भगवान, उन्होंने अपने नेत्र को बंद कर लिए, निमीलित कर लिए। क्यों, क्या कारण था? भगवान विचार करते हैं, इस पूतना ये बाल हत्यारणी है, पूतना बालकों की हत्या करने वाली है, और ऐसी इस बाल हत्यारणी पूतना का मुख देखना भी पाप है। इसलिए इस पूतना का मुख देखो ही कोई, मुख बंद, नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव संत देते हैं कि भगवान के मन में ये भाव आया कि पूतना का मैं प्राण हरण करूंगा, इसके प्राण खींचूंगा। जब इसके प्राण खींचूंगा तो ये चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, छटपटाएगी, और मेरे नेत्रों में करुणा का वास है, दया का वास है, और कहीं मुझे दया आ गई तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और तीसरा भाव कि भगवान मानो नेत्र बंद करके, जैसे कोई चीज हम पीना न चाहें लेकिन मजबूरी पीना पड़े, तो आदमी क्या करे? जैसे कोई दवा हो, पीना कड़वा कड़वा दवा लगे और हम पीना चाहते नहीं है, लेकिन क्या करें, पीना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो क्या करते हैं? बोले आंख बंद करके पी जाते हैं सत्य से। तो ऐसे ही भगवान ने नेत्र बंद किया और पीने लगे। चौथा भाव है, चौथा भाव है कि मानो भगवान नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करके पूतना के पूरे जन्म जन्मांतर के कर्मों को भगवान मानो अवलोकन कर रहे हैं कि आखिर इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो ये राक्षसी होते हुए भी मेरे पास आ गया। इस बात का भगवान मानो गहन चिंतन कर रहे हैं। जब कोई चीज, किसी विषय पर कोई गहन चिंतन होता है तो आदमी का नेत्र आंख बंद कर लेता है सोचने के लिए। एक भाव ये है कि मानो भगवान नेत्र बंद करके विचार करते हैं, ये आ तो गई है और ये दोनों कार्य कर रही है। कौन कौन सा कार्य? बोले एक तो शत्रु का कार्य कर रही है, जहर पिलाने वाला काम शत्रु करता है, तो एक कार्य तो शत्रुता वाली कर रही है। दूसरा बोले दूध पिला रही है, दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है। तो आखिर इसको कौन सी गति दूं? शत्रु वाली गति दूं कि माँ वाली गति दूं? कौन सी गति प्रदान करूं? इस बात को लेकर भगवान चिंतन कर रहे हैं। एक महापुरुष का भाव है कि मानो भगवान नेत्र बंद करके भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का वास है, तो मानो भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं। तो नेत्र बंद करके दोनों से पूछते हैं कि मैं
इस पूतना का वध करना चाहता हूं, इसका उद्धार करना चाहता हूं। और भगवान के जो नेत्र हैं, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, दोनों ने कहा नहीं, इसका उद्धार मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि चंद्रवंश में भगवान प्रकट हुए हैं और महाराज सूर्य के जमाई हैं। सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना के साथ भगवान का विवाह हुआ। आगे चलकर भगवान सूर्य के जमाई बन गए। तो सूर्य भगवान ने कहा, जब हमारे जमाई का ये वध करना चाहती है, ऐसी पुतना को कौन अपने लोक में स्थान दे? चंद्रमा ने कहा, मेरे पास भी स्थान नहीं है। इस प्रकार महाराज अनेकानेक भाव महापुरुषों ने प्रदान किए। भगवान पूतना आई, पूतना गोद में भगवान को लेती हैं और गोद में लेकर के पूतना ने भगवान को दूध पिलाना आरंभ किया। दूध पिलाना आरंभ किया पूतना ने। दोबारा नाम संकीर्तन, स्वामी जी महाराजों का आगमन मंच पर, ये संतों का दर्शन, संतों का आगमन, मंगल सकल अमंगल दमनो। तो आइए दोबारा नाम संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सठकोप श्री यतिराज वरवर मुनि, श्रीमन नारायण सठकोप श्री यतिराज वरवर मुनि, 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 श्री फणिराज वरवर मुनि, श्री यतिराज वरवर मुनि, श्री फणिराज वरवर मुनि, श्रीमन नारायण सठकोप श्री यतिराज वरवर मुनि, श्रीमन नारायण सठकोप यतिराज वरवर मुनि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त आचार्य चरण की, समस्त श्री वैष्णवन की जय जय श्री सीताराम। तो मैं निवेदन कर रहा था, जैसे पूतना ने भगवान को गोद में लिया और अपना पयोधर भगवान के मुख में पधराया, तस्मिस्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम घोरांक मादाय। पूतना का जो गोद है, अंक है, वो कैसा है? कहते हैं घोर। क्यों? गोद भी कहीं घोर होता है क्या? गोद गोद तो गोद होता है। बोले नहीं नहीं,
जहां वात्सल्य पूर्वक प्रेम पूर्वक बच्चे को गोद में लिया जाए वह गोद तो गोद है, लेकिन जहां हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, मारने के उद्देश्य से जिस गोद में लिया जाए वो गोद वात्सल्य का गोद तो नहीं हो सकता, वो तो घोर है, घोरांक मादाय। और जब पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान को गोद में लेते ही भगवान के मुख में पयोधर को पधराई, भगवान ने क्या किया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, भगवान ने कस के पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? भगवान विचार करते हैं कि जब मैं पूतना के प्राणों को खींचूंगा तो पूतना की पकड़ अगर ढीली होगी तो चट से छूट जाएगी, तो पकड़ मजबूत होना चाहिए। और वैसे भी भगवान का जो पकड़ है ये बड़ा मजबूत है। अगर भगवान एक तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, किसी जीव को जल्दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर जीव भगवान की शरण में एक बार चला गया तो फिर भगवान अगर रीझ जाए तो उसके पाप पुण्यों का विचार किए बिना भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और कैसे स्वीकार करते हैं? भगवान तो इतना तक कहते हैं, कोटि विप्रबध लागों जाए, करोड़ों ब्रह्महत्या जिसको लगी हो, लेकिन आयो शरण, अगर शरण में आ गया उसका मैं त्याग नहीं करता। भले पूतना राक्षसी है, लेकिन अब ये मेरे पास आ गई है, मेरे शरण में आ गई है, तो इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको पकड़ो। कहीं पकड़ छूट गया तो पूतना हाथ से निकल जाएगी, भाग जाएगी फिर ये। इसलिए भगवान ने कस के पकड़ लिया, गाढ़म कड़ाभ्याम भगवान प्रपीड्यत, और प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान उसके दूध के संग संग जब उसके प्राणों को पीने लगे तो पूतना को पीड़ा हुई। पीड़ा के मारे पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल मतलब प्रभाषणी, मुंच मुंच मुंच, छोड़ छोड़ छोड़। अब यहां पर भी महापुरुषों के अलग अलग भाव है। एक तो पूतना कह रही मुंच मुंच, अर्थात पीड़ा के मारे जो है कष्ट के कारण पूतना कहती है अरे बालक छोड़ छोड़ दे छोड़ दे। एक भाव तो ये, शब्दार्थ तो ये, लेकिन महापुरुषों के जो भाव कि मानो पूतना भगवान से प्रार्थना करती है, मुंच मुंच, हे प्रभु अब इस संसार से मुझे मुक्त कर दे, मुक्त कर मुक्त कर। बहुत संसार में मैं घूमी, बहुत संसार का जो है इधर उधर किया, अब इस संसार से मुझे बाहर कर, मुक्त कर दो, मुंच मुंच। तीसरा भाव यह है कि सामान्य बालक के स्पर्श से भी, क्योंकि माँ के पयोधर रहते ही हैं, लेकिन जब तक बालक का जन्म ना हो तब तक बालक माँ के पयोधर में दूध नहीं आता। और माँ बालक के जन्म होते ही, बालक के सुखद स्पर्श को प्राप्त होते ही माँ के अंदर का जो वात्सल्य है वही दुग्ध बन करके निर्धारित होने लगता है। तो जब सामान्य बालक का स्पर्श इतना वात्सल्य पैदा कर देता है कि उसके उस माँ के भीतर से वो दुग्ध प्रकट हो जाता है, तो जहां पर ब्रह्म परमात्मा बालक बने हैं, कोई साधारण बालक तो नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा जहां बालक बन करके आया है। और ऐसे में जब परमात्मा ने बालक बन करके, भगवान ने जब अपने मुकुलित और सुंदर सुकोमल जिह्वा के द्वारा, अपने सुंदर ओष्ठ के द्वारा, बिना दांत के, क्योंकि अभी तो बालक हैं, 6 दिन के हैं, वेदांती हैं, और जैसे पयोधर में मुख लगाई तो पूतना के अनंत अनंत जन्मों का जो वात्सल्य था वो वात्सल्य हृदय में उमड़ पड़ा। और मानो पूतना के हृदय में भाव आई कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे स्तन में तो भयंकर कालकूट विष लगा हुआ है और ये बालक को मैं पिवा रही हूं। इसलिए पूतना मानो कहती है मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे, ये दूध तेरे पीने योग्य नहीं है।
सामंचमंचालक प्रभाषणी, चीखने लगी पूतना, निष्पीड्यमाना खीर जीव वर्मणि। और अंतिम काल में पूतना अपने निज स्वरूप में आ गई, आकाश मार्ग से जाने लगी। गोकुल के बाहर जैसे निकली, भगवान ने देखा बाहर जाना ज्यादा देर ठीक नहीं, सो गोकुल के बाहर कंस का एक बगीचा, उसके ऊपर से जब पूतना गुजरने लगी, भगवान ने उसके संपूर्ण प्राणों को खींच लिया और पूतना नीचे गिरी। पूतना का विशाल शरीर कितना विशाल है, सुखदेव जी कहते राजन, पतमानं पितद्देह स्त्रीगभ्यूतन्तरद्रुमान्, त्रिगभ्यूत 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका शरीर है। जब वो गिरी तो जितने पेड़ पौधे थे सब चूर्ण चूर्ण हो गए। और महाराज जब पूतना गिरी, भगवान को मैया यशोदा आई। जब पूतना आकाश मार्ग से भगवान को लेकर के जा रही थी तो सबड़े ग्वाल बाल लाठी डंडा लिए हुए भगवान की ओर देख रहे हैं और सड़क पर दौड़ रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते राजन, आश्चर्य है कि कोई गिर नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण है कि दृष्टि में भगवान। संकेत इस कथा का यही है कि भक्ति का जो मार्ग है, प्रपत्ति का जो मार्ग है, ये ऐसा मार्ग है, इस मार्ग पर धावन निमील्यवा नेत्रे, एकादश स्कंद में जो नवयोगेश्वर संवाद में जो प्रसंग आया, वहां भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धावन निमील्यवा नेत्रे, ये भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है कि बिल्कुल हाईवे है, इस पे आंख बंद करके दौड़ सकते हो। नौ पतन, इस पे पतन का खतरा नहीं है। नौ पतन न स्खलेद, न यहाँ पतन हो सकता है न स्खलन हो सकता है। क्यों बोले? भक्ति का मार्ग है, यहाँ तो भगवान के भरोसे। पतन तो वहां होगा ना जहाँ अपने भरोसे, जैसे मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो कहीं पर तो आपको खतरा है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? आप चला रहे हो गाड़ी। लेकिन आप अगर बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो आप निश्चिंत से अपने सीट पर बैठे। क्यों? क्योंकि आप किधर से, दाहिने से जाना है कि बाएं से जाना है, पीछे से कोई न ठोके, हम किसी को न ठोक दे, ये चिंता उस बैठने वाले व्यक्ति को नहीं है। जो चला रहा है गाड़ी उसकी चिंता है, वो तो चैन से बैठा है गाड़ी के अंदर। अब वो गाड़ी ठुक जाए, चाहे किसी को ठोक दे, अगर ठुक जाए तब भी, ठोक दे तब भी, बैठने वाले को कोई नहीं कुछ कहेगा। पिटाई होगी तो किसकी? बोले ड्राइवर की पिटाई होगी। उसी प्रकार जब हम भगवान के भक्ति रूपी जो है, प्रपत्ति रूपी गाड़ी में बैठ चुके हैं, और इसके मां जो है ड्राइवर कौन है? बोले परमात्मा। भगवान के भरोसे जब अब निश्चिंत होकर के बैठ गए हैं, तो अब चाहे इसका पतन हो जाए, चाहे स्खलन हो जाए, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो जिम्मेदारी उनकी है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में, प्रपत्ति के मार्ग में अपने आत्म कल्याण की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हमारा उद्धार कैसे होगा, इसके लिए भी जो है शरणागत को, भक्त को चिंता करने की जरूरी नहीं है। क्यों? आचार्य कहते हैं, प्रभो तो प्रवृत्ते मम किम प्रयासम, अगर आप मेरा कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हो तो फिर मुझे अपने उद्धार के लिए, अपने जो है कल्याण के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? तो ही प्रवृत्ते मम किम प्रयासम, तो ही अप्रवृत्ते मम किम प्रयासम। अगर आप मेरा कल्याण चाहते ही नहीं है तो चाहे हम कितनों खोपड़ी बचावे, हमारा कल्याण हो। जब भगवान ही नहीं चाहते कि हमारा कल्याण हो, तो हम अपना चाहे कितनों माला रगड़े, कि जो है कुछ भी कर लें, हमारा कल्याण नहीं।
तो प्रपत्ति कर लिया, भगवान की शरणागति कर ली हमने। अब चाहे हमारा पतन हो, चाहे स्खलन हो, चाहे हमारा उद्धार हो, जो होना हो। इसलिए भक्त का, उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः सारोप्य साष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्वतानयो। मुक्ति के जितने प्रकार हैं, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साष्ट मुक्ति, जितनी मुक्तियां हैं, सभी प्रकार की जो मुक्तियां भगवान कहते हैं दीयमानम, मैं देना चाहता हूं, लेकिन न गृह्णन्ति, स्वीकार ही नहीं करते। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। बिना मत सेवनम जनाः, वो तो चाहते हैं कि हमारी सेवा मिले। जही जोनि जन्म हो कर्म बस, ताराम पद अनुरागी हो। मेरा जहां कहीं भी जन्म हो, भगवान हे प्रभु आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती है। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य पूर्वाचार्य हुए, सबने ही भगवान से यही कहा, प्रभु हमारा उद्धार हो या ना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे, मुकुंद माला स्तोत्र में आचार्य श्री कुलशेखर आलवार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभु मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह सेवा, तद भृत भृत परिचारक भृत भृत्य भृतस्य भृत्यति मां स्मर लोकनाथ। मेरे जन्म कर्म का फल यही दे दो, मेरी मुक्ति हो, चाहे ना उससे कोई लेना देना। मत प्रार्थनी, मेरी यही प्रार्थना है, मैं जहां जन्म लूं बस आपके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, तद भृत भृत परिचारक भृत भृत्य। तो आपका जो दास, अभी आपने जो है प्रवचन में सुना स्वामी जी के द्वारा, तब दास सुखैक संगिनाम भवने सस्त विकीट जन्म। आपके भक्त के घर का नाली का कीड़ा बन जाऊं, यही मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। तो भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति का जो मार्ग है, शरणागति का जो मार्ग है, ये मार्ग अचूक है। इस पर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। भगवान को गोप वालों ने पूतना के वक्षस्थल से नीचे उतारा, उसके बाद मैया आई और लाला की नजर उतारती है। कैसे? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वतम। क्या भगवान को भी नजर लगती है? बोले बिल्कुल लगती है। भगवान ही को तो नजर लगता है, दुनिया को क्या लगेगा? हमारा आपका चेहरा ABCD जैसा तो नजर लग सकता है, भगवान को नहीं लगेगा। भगवान तो इतने त्रिभुवन कमनीय, भगवान का दिव्य सौंदर्य, तो क्या भगवान को नजर नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। इसलिए तो आचार्य लोग बारंबार भगवान का नजर उतारते हैं, बार बार मंगलाशासन करते हैं। क्या है? बोले भगवान का नजर उतारना। ये जो हम आरती करते हैं, आरती करना क्या है? अब सीधे सोचते हैं कि चलो एक तो घी का बाती है, उसको डुबाया घी में, अगरबत्ती माचिस मारे और बस ऐसे ऐसे घुमा दिया, हो गया। इसका क्या मतलब है? और विडंबना तो ये होती है कि आजकल जो कुछ देखा देखी लोग जो भक्ति करने वाले, भगवान की आरती कर लेंगे, उसके बाद आरती लेके ऐसे ऐसे भगवान को, क्या मतलब? भगवान की आरती लेके फिर भगवान को जब दे दिए तो फिर क्या मतलब है आरती करने? आरती का मतलब है कि भगवान का जो भी नजर गुजर है सब उतार करके, और तब हम लेते हैं कि चलो अब जो इतना नजर गुजर है सब हमारे पर आ जाए, भगवान के जितने अलाय बलाय सब हमके हमारे अंदर आ जाए, भगवान सुखी रहे। लेकिन अब जो है देखा देखी पंडितों ने दिखा दिया, बस आरती करो ही कर दो। मतलब क्या? बोले भगवान आपकी अलाय बलाय आप अपने पास रखो, हमको आपकी अलाय बलाय नहीं चाहिए। तो ये कभी कभी देखा देखी के चक्कर में हम गड़बड़ करने लग जाते हैं, और उसके विषय में कभी जब चिंतन नहीं करते हैं तो वो परंपरा बन जाती है। अब जैसे एक परंपरा बनी है, लोग पंडित जी लोग आरती करेंगे तो आरती कर जैसे प्रज्वलित करेंगे तो मंत्र क्या बोलेंगे? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। अब इस श्लोक का आरती से क्या कनेक्शन है? इस श्लोक का आरती से क्या लेना देना है? अब कर्पूर प्रज्वलित कर रहे हैं, तब कर्पूर गौरम करुणावतारम, और ये परंपरा पंडितों की चली आई। तो अब जिसको देखो सब धर ले चलो चलो, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा।
भाई विचार ही तो करना चाहिए कि कौन सा मंत्र किस चीज का है। अब वो शब्द का प्रयोग वहां हो रहा है तो चलो उस मंत्र हो थोड़ी हो गया। हमारे कुछ स्वामी जी महाराज एक कहानी सुनाते थे। एक जगह विवाह में गए तो पंडित जी आजकल तो जो है जैसा दक्षिणा दोगे पंडित जी वैसा दक्षिणा मिलेगी आपको। तो कहीं से पंडित जी पकड़ के ले आए। विवाह की विधि हुई, सिंदूरदान का समय आया, तब सिंदूरदान करना है। जब पंडित जी को मंत्र आवे तब ना। हमारे में रमौली विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक तो पंडित जी थे महाराज, वो विवाह कराने के लिए गए थे। पोथी तो लेने गए थे, तो शिशुबोध पुस्तक, वो पूरी शिशुबोध से पूरा विवाह करा के चले आए। जो शिशुबोध ज्योतिष शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है, उस ग्रंथ के द्वारा पूरा विवाह का प्रकरण करा के चले आए। ऐसे पंडित, तो वो पंडित जी भी जब सिंदूरदान करना हुआ तो हाँ जजमान अब चलो सिंदूरदान करो। हाँ पंडित जी मंत्र बोलिए। अब मंत्र जब आवे तब ना तो बोले क्या करें, लाल देह लाली जसई अर्धर लाल लंगूर वज्र देह दान जय 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 कपिसूर, हो गया सिंदूरदान। तो बिना अनुसंधान किए, बिना कुछ जाने विचारे जो कुछ देखा देखी के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। अभी कहा भारत के आधे लोगों के जो आधी प्रतिशत महिलाओं की तो खोपड़ी जो है प्रदीप मिश्रा खराब करके बैठा हुआ। जिस मसूरी की दाल को हम लोग भोजन में प्रयोग नहीं करते, चलो महादेव को चढ़ाओ। अब ये कौन से शिव पुराण में लिखा? हम भी शिव पुराण पढ़े, संजोग से एक बार कथा भी करनी पड़ी तो पढ़ना पड़ा। तो शिव पुराण में जो है कहीं हमको ये नहीं मिला कि जो है जल में मिर्ची पाउडर डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दो तो भाई ये हो जाएगा। कहीं हमको नहीं है, कहीं प्रमाण नहीं। इतने महापुरुष लोग बैठे। लेकिन आदमी के व्यक्ति के जीवन में जो कामना जो इतनी प्रबल है, कामना के चक्कर में हम इतने अंधे हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते कामास्तैस्ते हतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते नराधमा। यहां पर में भगवान को नजर लगी तो भगवान का नजर उतारा मैया यशोदा ने। तो किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, किसी मांत्रिक के पास नहीं गए, तब बोले अपने टोटका से। टोटका भी हो तो टोटका का महत्व है शास्त्र में, लेकिन कैसा टोटका? बोले शास्त्रीय परंपरा से जो तंत्र मंत्र है उसका प्रयोग। मैया ने गाय के गोमूत्र से लाला का अभिषेक किया, फिर गौशाला की मिट्टी लगाई और गाय के गोबर का एक एक टीका बना करके लाल जी के एक एक अंग पर में भगवान के अलग अलग नाम का उच्चारण करते हुए अव्यादजं मणिमांस तब जान्मथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं भयास्यः, ऐसे भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करते हुए और भगवान की नजर उतारती। इधर नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा ये क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसी बात, सारी घटना बताई बाल वालों ने। नंद बाबा ने कहा अब क्या करें? फिर तो पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और छोटे छोटे चिता बनाए गए। और जब पूतना के शरीर का दाह करना शुरू हुआ, सुखदेव जी कहते राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभ। पूतना का शरीर जलने लगा तो धूप, गुग्गुल, इन सब सुगंधित द्रव्यों का सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैले गए। क्यों? पूतना तो राक्षसी थी। परीक्षित ने कहा क्या गुरुदेव, पूतना ने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, नाम भी उसका खराब है। नाम ही है पूतना, पूत माने पवित्र, नाम माने नहीं, जो पवित्र नहीं है। और काम भी चलो अच्छा करती हो सो भी नहीं, लोक बालघनी, लोक के बालकों की हत्या करने वाली है। जाति अच्छा होता वो भी नहीं, राक्षसी है। चलो फलाहार करती होगी, कुछ नहीं है। तब स्तनम दत्त्वाप सद्गति, एक काम पूतना ने किया। क्या? बोले भगवान को अपना स्तन पान कराया और इस बहाने भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिहांसया पाए दप्यसाद भी लेभे गतिम धात्रचिताम तदोन्यम कंबा दयालम शरणम प्रजेम। कौन सा ऐसा दयालु देवता होगा महाराज? किसी देवी देवता की पूजा करो, उसमें पूजा में थोड़े मंत्र में उच्चारण में गड़बड़ी हो जाए तो महाराज उल्टा ही परिणाम मिलता है। लेकिन भगवान के साथ मूर्खो वदति विष्णाय अधीरो वदति विष्णवे, जो मूर्ख है जिसको व्याकरण इत्यादि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जैसे कृष्णाय वैसे विष्णाय, और जो फल पढ़े लिखे लोगों को विष्णवे कहने पर प्राप्त हो जाता है वही फल उस मूर्ख को भी मिल जाता है। ये स्वभाव भगवान। तो क्या वो स्वभाव में परिवर्तन आ गया? गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कहते महाराज आपने पूतना से का उद्धार किया, तो क्या हम लोग पूतना से भी गए गुजरे हैं क्या? पूतना का उद्धार हो सकता है तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं 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 है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्तु का दरबार अब नहीं है? या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है? या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है? या तो दयालु मेरी दीनता में नहीं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? हे प्रभु क्या आप या तो फिर हमारे अंदर वो दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या तो दयालु मेरी दीनता नहीं है? या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं है? या दीन की तुम्हें अब दरकार ही नहीं? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार
जिससे की सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे की सुदामा त्रिलोक पा गया था, जिससे की सुदामा त्रैलोक पा गया था, जिससे किस सुदामा त्रिलोक पा गया था। जिस दीनता के कारण सुदामा त्रैलोक्य की संपदा प्राप्त कर लिए। क्या उस उदारता में कोई कमी आ गई क्या? क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है? क्या उस उदारता में कुछ अब सार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? जिस उदारता के कारण, जिस दीन दयालुता के कारण लाखों अनाथ आपके हृदय में आश्रय पाते थे, लाखों दीनों का आपने उद्धार किया, उनके आश्रय बने आप। पाते थे जिस हृदय में आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय हजार लाखों। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है? दौरे थे द्वारका से जिस पर अधीर होकर, दौरे थे द्वारिका से जिस पे अधीर होकर, जिस द्रौपदी के पुकारने पर आप द्वारकापुरी से दौड़े चले आए। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौरे थे द्वारिका से जिस पे अधीर होकर। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का भाव है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है? उस अश्रु बिंदु से भी क्या अब प्यार नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के
वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दरबार अब नहीं है दरबार अब नहीं। महाराज क्या हुआ, स्वभाव बदल गया। जिन स्वभाव के कारण आपने लाखों लाखों भक्तों का उद्धार किया, लाखों लाखों को। महाराज आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप, बड़े बड़े जो अघ थे और ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार किया, पूतना जैसे पापी का उद्धार किया। क्या वो स्वभाव चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए? हमारे लिए क्या वो स्वभाव नहीं? क्या हम पूतना से भी गए गुजरे हैं? क्या हम अघासुर बकासुर से भी गए गुजरे हैं? महाराज भगवान निश्चित रूप से हमारा कल्याण करेंगे, लेकिन रक्षिष्यति विश्वास, भगवान में पहले विश्वास तो हो। सुखदेव जी कहते राजन, ये पूतना मोक्ष की जो कथा है, ये कथा जो सुनता है, पढ़ता है और सुनिया श्रद्धयान मृत्यु गोविंद लभते रति, ये भागवत इसलिए महापुराण है और परम धर्म का निरूपण करने वाला है कि इसमें भी फलश्रुति का वर्णन इसमें भी दिया गया है, इस कथा को सुनने का ये फल। लेकिन जहां भी कहीं फलश्रुति का वर्णन है, उसमें फलश्रुति में ये नहीं दिया गया है कि इसके पढ़ करके आपको बेटा हो जाएगा कि बेटी हो जाएगी, कहीं नहीं मिलेगा। ये कथा आप सुनोगे तो भगवान के चरणों का अनुराग मिलेगा। इस कथा को आप रोज पढ़ोगे तो आपको भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी। सबका फलश्रुति यही है, इसलिए ये परम धर्म का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। महाराज आगे भगवान ने सक्टासुर नामक दैत्य का उद्धार किया। एक सकट में बैलगाड़ी में घुस करके वो सक्टासुर आंगन में भगवान का पालना उस बैलगाड़ी के नीचे लटका हुआ है और सक्टासुर आया ऊपर से दबाने के लिए। भगवान ने एक लात लगाई, सक्टासुर वो बैलगाड़ी ऊपर उछला और धराम से नीचे गिरा। उसके भीतर जो विद्यमान दैत्य तो मर गए। अब एक कथा तो सुन लिया, बड़ा मजा आ गया कथा सुनकर। कहानी तो सबको पता है, कितनी बार भागवत सुने हो गए। मूल बात यह है कि उस कथा के माध्यम से हमारे जीवन का क्या संबंध है, ये महत्वपूर्ण है। जिस सकट के नीचे भगवान का पालना रखा है, उस सकट, वो सकट पुराना सकट है, उसके आंगन में बेकार है, कोई काम का नहीं है, इसलिए आंगन में पड़ा है। और उसके ऊपर मैया क्या रखी है, दूध दही मक्खन का मटका रखी है। ठंडी का समय है, क्योंकि 6 महीने भगवान के हुए, तो भगवान का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र आया। मैया ने स्नान इत्यादि करा करके थोड़ा धूप थोड़े छांव में भगवान का पालना देने के लिए उस सकट के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे रखा था पालना। पालना के ऊपर रखा है दूध दही घी, नीचे भगवान का पालना लटक रहा है। मानो संकेत क्या है? पूरे संकेत ये है, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। आप लोग तो देखे होंगे, नए बच्चे नहीं देख सकते, पुराने लोग तो जानते हैं। बैलगाड़ी में 2 पहिए, और गाड़ी अगर एक पहिया भी कमजोर हो तो एक पहिया पे गाड़ी नहीं चल सकती। दोनों पहिया उसका बराबर होना चाहिए, तभी गाड़ी चलेगी। दोनों पहिया उसका समान,
और उसी प्रकार जैसे वो बैलगाड़ी के दो पहिए हैं, उसी प्रकार हमारा गृहस्थ जीवन ये सकट के समान, बैलगाड़ी के समान है। पति पत्नी दोनों उसके पहिए हैं, दोनों की विचारधारा, दोनों की बुद्धि, दोनों का सोच जब तक एक नहीं होगा तब तक उस दाम्पत्य जीवन का वो सुख नहीं मिल सकता। उस दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर मैया ने क्या रखा? ऊपर रखा है दूध दही मक्खन, और दूध दही मक्खन को भी गोरस कहते हैं। दूध दही मक्खन को गोरस कहा जाता है, और नीचे भगवान का पालना। तो दूध दही मक्खन को तो गोरस कहते ही हैं, और गोरस का मतलब इंद्रिय रस नहीं होता है। गो माने इंद्रिय, और इंद्रिय का जो रस वो गोरस। तो इंद्रिय रस यानी इंद्रियों का सुख, आंख का सुख, कान का सुख, नाक का सुख, मुख का सुख, जीव का सुख। तो जिस गृहस्थ जीवन में, जिस दाम्पत्य जीवन में गोरस यानी इंद्रिय सुख, विषय वासनाओं का सुख प्रधान हो, जो आंख चाहता है वही हम देखें, जो कान चाहता है वही हम सुने, जो जीव्या कहती है हम खाने को वही हम खाएं, और भगवत रस गौण हो जाए। भगवान का पालना नीचे, इंद्रिय रस ऊपर, गोरस ऊपर, यानी कि भगवान से कोई लेना देना नहीं, अपने सुख से लेना देना है। हमको जो चीज अच्छा लगे वही हम खाएंगे। अब वो चीज भले ही भगवान को भोग लगने योग्य है चाहे नहीं है, उससे कोई बात नहीं। हमको अच्छा लगता है तुम खाएंगे। क्यों? इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि भगवत रस गौण है और इंद्रिय रस प्रधान है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि भगवत रस गौण हो जाए और इंद्रिय रस प्रधान हो जाए, तो भगवान कहते ऐसी दाम्पत्य जीवन रूपी इस गाड़ी को ऐसी लात मारूंगा कि महाराज ऐसा दूर जाके गिरेगा, चकनाचूर हो जाए। और ऐसी लात ठाकुर मारते हैं महाराज कि जीवन में सब कुछ रहते हुए भी महाराज अशांति बनी है, टेंशन बना हुआ है। सब कुछ है, घर है, मकान है, दुकान है, घर है, गाड़ी है, बंगला सब है, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं, चैन नहीं, भाग दौड़ कर इधर उधर वो। तो कहने का भाव, हम जीवन में भगवत रस को प्रधानता दें, भगवान के लिए हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म भगवत प्रसन्नार्थ हो। भगवान के लिए कोई भी काम हम करें, ये काम हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? बोले भगवत प्रसन्नार्थ, भगवत भागवताज्ञया, भगवत भागवत कैंकर्य स्वरूपे, भगवत भागवत मुखोल्लास पूर्वकम। ये नहीं कि आरोग्य, आयु आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, इस उद्देश्य से नहीं। तब बोले भगवत भागवत मुखोल्लास पूर्वकम, भगवत भागवत के मुख के उल्लास के लिए ये कर्म हम करें, ये संकल्प हो। आगे भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य का उद्धार किया। उसके बाद चर्चा आती है भगवान का नामकरण नहीं हुआ था, तो भगवान का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और नंद बाबा ने कहा मेरे लाला का भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा हम तो कर देंगे नामकरण, लेकिन ज्यादा हल्ला गुल्ला न करो, तब चुपचाप नामकरण करवा लो। हल्ला गुल्ला करोगे तो उपद्रव होगा, ये ठीक नहीं। और गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं, अयम ही रोहिणी प्रतो रम्यम सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। महाराज पहले रोहिणी नंदन का नामकरण किया। ये अपने गुणों के द्वारा सबको अपने में रमण कराने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बल के अधिकता के कारण लोग इनको बल भी कहेंगे, दोनों को मिलाकर के भी कुछ लोग बलराम भी कहेंगे। इनका एक नाम संकर्षण होगा, क्योंकि ये पहले रोहिणी के गर्भ में थे, बाद में देवकी के गर्भ में थे। देवकी के गर्भ से इनका संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इनका नाम राम संकर्षण होगा।
उसके बाद यशोदानंदन का नामकरण करते हुए कहा, हे नंदराय जी, आपके छोड़े का क्या नाम करें? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। आपके छोड़े का तो बहुत सारा नाम है, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे गुण हैं। गुण कर्माण्य रूपाणि तान्य हम वेदनो जना। इतने गुण हैं, इतने रूप हैं, इतने कि हम क्या कहें। वेदनो जना, वेद भी नहीं जान पाते। नेति नेति जहि निगम निरूपा, न इति जिसके गुणों का कोई अंत नहीं है। ऐसे जो परमात्मा, इनका प्रत्येक युगों में अवतार होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः, कभी ये शुक्ल वर्ण के होते हैं, कभी ये रक्त वर्ण के होते हैं, कभी ये पीत वर्ण के होते हैं। लेकिन इदानीं कृष्णतां गतः, इस बार ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण हो। महाराज, नाम तो रख दिया, नाम का कुछ अर्थ भी तो बताओ। क्या अर्थ है इस नाम का? बोले कर्षतीति कृष्ण, जो अपने गुणों के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा लोगों को अपनी ओर खींचने वाला, कर्षण करने वाला होगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। नामकरण करके गर्गाचार्य जी चले गए। मैया ने कहा बाबा से, महर अपने छोड़े का नाम रखा पंडित जी ने, और बड़ो छोड़े का नाम का रखो? बोले बड़े छोड़े का तो नाम है संकर्षण बलराम। बोले इतने लंबो नाम, मुझे तो दिन भर में बार बार पुकारना पड़े, सो इतनो लंबो नाम पुकारते पुकारते तुम्हारा मैं थक जाऊं। तो बोले कर छोटो कर दो, कर दे। तो बड़े का नाम रखा बलुआ, और प्यार से दाऊ दाऊ लोग कहें। और अपने छोड़े का नाम का रखा पंडित जी ने, बोले अपने छोड़े का नाम रखो कृष्ण। क्या बोले? बोले कृष्ण। बोले ऐसा टेढ़ो नाम, जी ऐंठ जाए बोलने में। मैया तो कह दी हमारे मेरे समझ में ना आवे, इसलिए मैं अपने छोड़े का नाम अपने ही रखूंगी। बोले क्या रखेगी? बोले कनुआ। कनुआ कही कही बोलत मैया, मैया पुकारे कनुआ कान्हा, ये कह करके मैया पुकारे। क्यों? वैसे भी देखा जाए तो शास्त्र भी कहता है ज्येष्ठ संतान का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। माता पिता को ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए अपने बेटे का, पहले भी लोग बच्चे जो है अपने बच्चे का कुछ न कुछ अलग से उपनाम धर देते थे। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, अपना भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, गुरुजी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। जरूरत ज्यादा पड़े तो आदर सूचक शब्द लगा करके श्री श्री 108 1008 और प्रातस्मरणीय पूज्यपाद ऐसे नाम का विशेषण लगा करके अत्यधिक आवश्यकता पड़े तो बोल लो, नहीं तो हरदम ये गुरु जी का नाम जपना नहीं। और ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब तो आजकल फैशन ही बन गया है, नाम ही से पुकारना। ए जी ओ जी हम ना कहेंगे, अब तो सब पहले वाला सिस्टम ही बदल गया। अब तो सीधा ही नाम लो, ये भी निषिद्ध है। तो मैया ने कहा कनुआ कह करके मैं बुलाऊंगा। कनुआ कहीं कहीं बोलत नहीं। अब भगवान घुटनों केवल ठाकुर चलने लगे। जब घुटने केवल ठाकुर जी चलने लगे तो भगवान जाणुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो भुजन्नतो, घुटने केवल बकैया बकैया चलते हुए भगवान बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। और खेलते खेलते भगवान लाल जी गौशाला में चले जाते हैं। गौशाला में ब्रज का जो कीचड़ है, ब्रज का कीचड़ क्या है? बोले गोबर गोमूत्र, यही तो ब्रज का कीचड़ है।
सो पूरे शरीर में लौट करके पूरा ब्रज का कीचड़ लगा करके चले आते हैं। सो मैया जब देखती है तो मैया कहती जोड़े कनुआ जोड़े लाला, तू गत जन्म को सुअर तो ना आए, तुम सु करोश गत जन्म मणि पूतना रे। अरे पूतना रे, हे पूतना के शत्रु, तुम गत जन्म के सुअर तो नहीं हो। जैसे सुअर को कितनों नहला दो धुला दो, वो जाके गंदगी में ही लौटे। भगवान मुस्कुराते हैं, मैया को कैसे पता चले कि हम गत जन्म के सुअर हैं, क्योंकि बड़ा अवतार भगवान का हो चुका था। ऐसे ठाकुर जी रोज कोई न कोई लीला करते हैं। और बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दासन कहूं दिन। 7 दिन में कथा में कितना बाल चरित्र गाया गया। महाराज एक दिन भगवान शरीर में धूल दूसरित अंग लेकर के और घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेशु भगवान लेकर के आए। और मैया तो मैया होती, बालक कितना भी गंदा हो, और बालक को खास करके उस समय जब भूख लग जाए तो मैया ये नहीं देखती कि बालक को गंदगी लगी है कि क्या लगा। मैया ने लाला ने कहा मैया बड़ी बड़ी जोड़न थे, भूख लगी है, शरीर में गंदगी लगा हुआ है, शरीर में गंदगी लगी है, धूल लगा हुआ है। उसके बाद भी मैया ने गोद में लिया और तन्मातरौ निज सुतौ घृणयाश्नुवन्त्यो पंकांगरागरुचिरा उपगुह्य दोर्भ्यां दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्वमुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनं ययितुः प्रमोदम्। महाराज भगवान दूध पी रहे हैं और ठाकुर जी के 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे। स्वरूप का जरा अनुभव करिए, चिंतन करिए, क्या स्वरूप ठाकुर जी का लग रहा है। 2 दांत ऊपर हैं, 2 दांत नीचे, श्याम वर्ण का शरीर है और शरीर में धूल लगे हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है। मैया गोद में लेटाए हैं, लाला दूध पी रहे हैं। और दूध पीते पीते कभी जो है दूध छोड़ करके मैया की ओर टुकुर टुकुर ताकने लगते, देखने लगते, तो मुस्कुराते हैं। तो श्याम वर्ण की जो छटा है और उसके ऊपर में दूध पीते पीते जो दूध छोड़ते हैं, सो मैया के पयोधर से वात्सल्य इतना निकलता है कि दूध के बिंदु जो है एक आध बंद लाल जी के मुख पर में लगा हुआ है। अब श्याम वर्ण का मुखड़ा और उसमें 2-2 दांत चमक रहे हैं और उसके ऊपर कपोल पर में दूध के बिंदु गिरे हुए हैं। कैसा अद्भुत नजारा लग रहा हो। मैया तो इस रूप को देख कर करके निहाल हो जाती है। मुग्धस्मिताल्पदसनं ययितुः प्रमोदम्। मैया इस रूप को देखती है तो गदगद हो जाती है। और जब गदगद हो जाती है तो फिर मन में भाव आता है, क्या कहीं मेरे लाला को मेरी नजर न लगे। तो मैया अपने फिर नजर को उतारने के लिए लाला को डिठौना लगाती है। अपने आंखन से काजल निकाल करके लाल जी के कपोल पर भी डिठौना कर देती है। ये आनंद है, यही स्वरूप, यही तो आनंद है। इस प्रकार एक दिन भगवान अपने घर में चोरी कर रहे थे। कैसे चोरी करें? बोले घर में मक्खन की मटकी लेकर के जो है बैठे और मक्खन खा रहे थे। उसी समय मैया ने आवाज लगाई, कृष्ण कन्हैया कनुआ। भगवान नहीं बोले। सो मैया खींच गई, कहते अरे मेरे बाप। तो जोर से कहा मैया ने कि अरे मेरे बाप। तो भगवान भयभीत हो। सासंकम नवनीत चौर्य विरतो। डर करके मक्खन जो चुरा रहे थे उसको छोड़ दिया। और मक्खन चोरी को छोड़ करके डर के मारे और बैठ गए। मैया आई, मैया ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहे हो? बोले कछुआ है। बोले कुछ तो कर रहे हो। मक्खन चोरी करे? बोले भैया बिल्कुल ना है। बोले तो मक्खन चोरी ना करे तो मटका हाथ में काहे रखे, आगे रखे? बोले मैया तू ना समझेगी हमारी परेशानी। बोले क्या परेशानी है बोल तो। मैं तेरी माँ हूं, मैं नहीं समझूं तो कौन समझे?
भगवान कहते मैया तेने जो अपने शान बघाड़वे के चक्कर में मेरे हाथ में पद्मराग मणि के कंगन पहनाए। माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर ममा तप्यते, तुमने जो ये पद्मराग मणि के कंकण पहनाए, ये कंकण जो है सूर्य के प्रकाश से तप जाते हैं, दीप जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और मेरे हाथ जलाने लगते हैं। माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर ममा तप्यते, उसको शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए मैं मक्खन में हाथ डाल करके हाथ शीतल कर। मैया ने कहा तो अच्छा, तो हाथ शीतल करते करते मोढ़े भी शीतल करने लगे, मुख में भी डाल दिए। मतलब अगर हाथ शीतल कर रहे थे तो मोढ़े पे मक्खन क्यों लगा हुआ है? भगवान को लगा करे तो चोरी पकड़ी जाएगी। फिर भगवान ने तर्क दिया, अरे मैया तू बड़ी भोली है, जब मैं अपना हाथ मक्खन को सेक रहा था, ठंडा कर रहा था, उसी समय एक मक्खी बार बार मेरे मोढ़े पे आके बैठ जाती थी और वह मक्खी को भगावे को चक्कर में ये मक्खन मेरे मोढ़े पे लग गया। अब तो ये को चोरी समझे तो मैं क्या करूं? इस प्रकार लाल जी कोई न कोई लीला रचते रहते। एक दिन भगवान घर में माखन चुरा रहे थे। मणिमय नंद भवन का महल, मणिमय दीवाल, जैसे शीशे के सामने आप जो करोगे शीशा में वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ऐसे भगवान मक्खन चोरी कर रहे थे। सो दीवाल के में भगवान का प्रतिबिंब जो है, बिंब का प्रतिबिंब, वो भी चोरी दिखाई दिया। भगवान को लगा कोई दूसरा व्यक्ति है। भगवान ने इशारे से कहा, देख भैया, इशारा किया चुप, उसने भी इशारा किया चुप। भगवान ने कहा सारे की मेरे घर में चोरी करे और मोही आंख दिखावे। भगवान इधर से हाथ दिखाया तो उधर से उसने भी हाथ दिखाया। भगवान ने कहा अच्छा लगता है, जैसे मैं चोर वैसे तुम चोर, चोर चोर मोसेरा भाई, क्या दिक्कत है? तुम भी माखन खाने आए हो, हम भी माखन खा रहे हैं। तो ले माखन का लोंदा उठाया, उस पर दिया, ले माखन खा, लेकिन किसी को कहना नहीं। अब तो मणिमय दीवाल फट से नीचे फिसल गया। भगवान उससे बात कर रहे हैं, सारे के मक्खन गिरा दिया। और ये लीला भगवान की मैया पीछे से देख रही है। तो मैया देख देख करके आनंदित होती है कि मेरा लाला कितना सीधा है, कितना सरल है, कि को ये बताना है कि ये प्रतिबिंब है, इसी का प्रतिबिंब है। सुखदेव जी कहते हैं लाला राजन मैया को कौन समझावे कि परब्रह्म परमात्मा है, इनको पता नहीं है, लेकिन ये तो तुमको आनंद प्रदान करने के लिए, आपको आनंद देने के लिए ये बालक बने हैं, तो बालक की वजह से लीला कर रहे हैं। अब तो ठाकुर जी बाहर भी जाने लगे और बाहर में जाकर के आंगन में जब खेलते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैया ने हाथ में माखन रोटी दी, माखन रोटी दिया और भगवान आंगन में मटक मटक करके खेले और माखन रोटी खा रहे थे। भगवान का जब भी अवतार होता है बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए श्री कागभूषणी जी भी आते हैं, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो। तो रामावतार में तो भगवान का मर्यादा का अवतार है, तो वहां तो भगवान भक्त वत्सल है। आंगन में कागभूषणी जी विराजमान है और पिताजी भोजन करने के लिए बुलाते हैं। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत, नहीं आते। किसी ने कहा आप कैसे पुत्र हो, आपको राजा जी बुला रहे हैं, आप जान ही रहे हो। बोले तो पुत्र हम थोड़ी, पुत्र नहीं, पिताजी बुलाते तो हम जाते, राजा जी बुला रहे हैं। तो राजा जी बुला रहे हैं तो हम तब काहे के जाएं, राजा के लिए तो सब प्रजा उसका पुत्र है। हाँ पिताजी बुलाते तो मैं जाता, पिताजी तो बुला रहे हैं, पिताजी अकेले हमको बुला रहे हैं, राजा जी हमको अकेले बुला रहे हैं, राजा के लिए तो सब प्रजा उसका पुत्र है।
भगवान नहीं गए, और गए मैया आई, कौशल्या मैया आई, पकड़ करके ले गई भोजन करने के लिए, जबरदस्ती गोद में बिठाया। जब गोद में बिठाया तो भगवान तो गोद में बैठ तो गए, लेकिन मन तो उचका हुआ है, कब जाएं, कैसे बाहर जाएं। क्यों? भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो खा रहा हूं, लेकिन मेरा भक्त वसुंधरा जी बेचारा भूखा मेरे इंतजार में बैठा हूं। और काग वसुंधरा जी के लिए भगवान ने क्या किया, जैसे मौका लगा भाज चले किलकत मुखा दधी ओदन लपटाए, कुछ खाया कुछ लपेटा हाथ में। क्यों? खाए सो खाए, लपेटे काहे को? तो खाना था तो खा ही लिए, तो लपेटना क्या? बोले अपने लिए तो खाए, लेकिन लपेटे किसके लिए? बोले बाहर बेचारा इंतजार कर रहा है। तो वहां तो मर्यादा में थे, यहाँ बेचारे वसुंधरा जी इंतजार कर रहे हैं, मिलेगा खाने को। बोले कहां से मिलेगा जब तुम्हारे भगवान को ही छीनना पड़ रहा है। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो तुम्हारे लिए व्यवस्था किए। यहाँ तो काग वसुंधरा जी ने विचार किया, लगता है यहाँ मुझे अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे ठाकुर जब चोरी चपट करके खा रहे हैं तो हमको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भगवान शरीर में धूल लगा हुआ है, पीले रंग की काचनी मैया पहनाए की रखी है, और भगवान मटक मटक करके जैसे बच्चे को नमक रोटी बना करके गोला बना करके दे दो बच्चा खाए, ऐसे ही बाजरे की रोटी पर मैया ने बढ़िया मक्खन और मिश्री लगा करके दे दिया। भगवान मटक मटक करके आंगन में जो है घूम रहे हैं और खा रहे हैं। कैसा स्वरूप है? धूर भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। शरीर में धूल लगा हुआ है और सुंदर चोटी मस्तक पर मैया बना के रखी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। आंगन में जब चलते हैं तो मैया ने जो गर्दन पैर में पैजनी बांध दिया, ठमक ठमक करके जब चलते हैं तो रुंझुन 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 वो पैजनी बज रही है। और या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। इस छवि को श्री रसखान जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। क्या स्वरूप है? रुंझुन भगवान जब आंगन में चलते हैं तो मैया जो है रुंझुन रुंझुन भगवान का पग पैजनी बजती है। पीले रंग की कछोटी मैया ने पहनाए रखी है, आंखन में काजल लगे हैं, सुंदर चोटी बना के रखी है, धूल धूसरित अंग है, बाजरे की रोटी हाथ में दोनों हाथ में रखे हैं और मटक मटक करके चल रहे हैं। रसखान जी कहते हैं देखो इस रूप पर मैं तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को निछावर कर दिया। या छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। और उसी समय काग वसुंधरा जी पधार गए और काग वसुंधरा जी ने देखा कि मांगने से तो काम चलने वालों है नहीं, भरोसे बैठे रहेंगे तो भूखे मरेंगे। तब काग के भाग कहा कहिए सखी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए सखी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के जब कौवा उड़ गए काग वसुंधरा जी, अब तो लाला रोने लगे, ले गो ले गो ले गो मैया दौड़ी कहा भयो, बोले कौवा माखन रोटी ले गो। भगवान मैया ने कहा कोई बात ना है, हम दूजो माखन रोटी दे दो। बोले ना मोई तो वही माखन रोटी चाहिए। कौवा ले गए तो काहे ले गए? मैया ने कहा तो कोई कहा है गो
दूसरी ताजो माखन रोटी दूं? बोले ना, मुझे तो वही माखन रोटी चाहिए। अब जब बार बार लाल जी जिद करने लगे तो मैया भी खींच गई। मैया ने कहा कागा के तो पंख लगे, मेरे कौन से पंख लगे जो उड़ के जाऊं लेके आऊं? रोहिणी मैया आई, लाला कहा भयो? बोले कागा कौआ मेरे माखन रोटी ले गो। बोले कोई बात नहीं, अब मांग के ले आओ। ऐसो वैसो लीला भगवान जो कने महाराज। कभी आंगन में दौड़ते हैं, कबहू दौड़ घुटड़ बन लपकत कबहू उठत, कभी दौड़ते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं। कभी मैया अपने ओर बुलाती है, बाप लाला तू किसका बेटा है? मैं मैया। जैसे मैया की ओर दौड़ते तब तक बाबा पुकारते, लाला तो काय को बेटा है? फिर बाबा की ओर लपकते हैं, कबहू के दौर घुटर वन लपकत गिरत उठत पुनि धावेरी। इतते नंद बुलाय लेत हैं, इतते मात बुलावेरी। दंपति होड़ कड़त आपस में, श्याम खिलौना की नोरी। सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन, सुतहित करि दोली नोरी। ब्रह्म परमात्मा, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा हजारों हजारों वर्ष तक नाक कान दबाए के महाराज योग करें, जोम करें, टोम करें, लेकिन वो परमात्मा यशोदा रानी के आंगन में नंद बाबा के लाला बन करके और आनंद मनाया जाए। महाराज भगवान एक दिन बाल बालों के संग खेलने के लिए बाहर गए और वहां ठाकुर जी ने खेल खेल में मट्टी खा ली। सखा लोग आए शिकायत करने के लिए, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, अरे माई तेरे लाला ने माटी खाई। फिर तो मैया ने कहा जोड़े कनु माता ने माटी खाई ना, मुंह खोल के दिखा। और उस क्रम में भगवान ने मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उसके बाद एक दिन मैया विचार करती है कि आखिर क्या कारण है कि कन्हैया दूसरे के घर में माखन चोरी करे, अपने घर में नहीं। अपने घर में इतने दूध दही मक्खन होते फिर भी दूसरे के घर में काहे चोरी करने जाए? तो मैया ने अनुभव किया और गोपियां स्वयं दही मंथन करती है। हमारे घर में दास दासियां दही मंथन करती है। महाराज आज मैया ने क्या किया? बोले अन्य दास दासियों को अन्य कार्यों में लगा दिया, छुट्टी कर दी सब, और लाल जी के लिए स्वयं दधी मंथन करने के लिए बैठे गए। क्यों? शास्त्र कहता है गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा और बच्चे की सेवा, ये इतनी सेवा जो है ये नौकर चाकर के भरोसे नहीं करना चाहिए। द्वार पर हमारे गुरुदेव आए, संत आए और हमने नौकर भिड़ा दिया। हम कहीं अपने कहीं घूम रहे हैं, नौकर सेवा कर रहा है। अरे हमने तो कहा था उसको व्यवस्था कर देने के लिए, और सेवा में कोई त्रुटि हो गई थी। इसलिए संत सदगुरु की सेवा स्वयं करनी चाहिए, अपने इष्ट आराध्य की भी सेवा स्वयं करनी चाहिए, और माता पिता की भी सेवा नौकर चाकर के भरोसे नहीं, स्वयं करो। बच्चे की भी सेवा नौकर के भरोसे नहीं, अपने भरोसे करना चाहिए। महाराज मैया ने स्वयं दधि मंथन किए। दधि मंथन करने के बाद एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतरण युक्तासो निर्ममंत स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तत्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंतीम तान्य गायता। दही मंथन कर रही हैं और दही मंथन के समय लाला के जन्म की बातें चर्चा कर रही, लीला का गान कर रही। उसी समय भगवान सो रहे थे, लाल जी सो रहे थे। आप इस उद्देश्य से भगवान की सेवा को सेवा मान करके और भगवान का की सेवा भी उनका गुणगान करते हुए सेवा कर रहे हैं। झाड़ू लगा रहे हैं और भगवान का नाम गुणगान गा रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, भगवान के गुणानुवादों को गा रहे हैं, भगवान के गीतों को गा रहे हैं, भजनों के गीतों को गा रहे हैं। क्या जाता है, रोटी बनाओ और रोटी बनाते हुए भगवान के नाम गाते रहो। महाराज दक्षिण में महाराष्ट्र में एक भक्ता हुई जिनके गोबर के, गाय के गोबर के जो उपला कंडा बनाती थी, गोईठा ठोके, तो उसके गोईठे से जो है विठल 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 सुनाई दे। एक बार एक गोईठे के लिए झगड़ा हो गया पड़ोसी से। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा अरे क्यों झगड़ रही है, ये मेरा गोईठा कंडा है, उपला है, क्या सबूत है कि तुम्हारा है, तुम्हारे में इसके उपले में क्या अंतर है? साफ साफ अंतर दिखाई देगा आपको। क्या अंतर है? गुरुजी ने, उस देवी ने कहा गुरुजी आप मेरे उपले को लेकर के सुनो, कान के पास लगा के। जब गुरुजी ने कान के पास कोई उपला को, कंडा को लगाया, गोईठा को, उसके कंडे से विठल 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 सुनाई दे। क्यों? वो भजन में इतनी तन्मय रहती थी कि वो कंडा पाटते समय, गोईठा ठोकते समय भी भगवान के नाम उच्चारण करते थे। तो ये भक्ति है। महाराज मैया जब इस प्रकार भगवान के गुणानुवादों को गाते हुए दधि मंथन करने लगी, तो उसी समय भगवान सोए हुए थे। उठ के आए, मैया मुझे दूध पिलाओ, भूख लगी है। भगवान मैया ने कहा लाला नेक रुक जा, थोड़े माखन निकलने वाले हैं, बस निकलने वाले, निकल जाएं तो फिर ताजा माखन खवाओ। नाय मैं तो अभी दूध पिला। सामने आकर के मथानी को पकड़ लिया, सामने आकर के मथानी को पकड़ लिया, मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया मजबूर हो गई। फिर तो मैया ने लाल जी को दूध पिलाने लगे, और दूध जब पिलाने लगे उसी समय भगवान ने पूछा मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? तो ये दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे तो पूत प्यारो लगे। ठीक। चूल्हे के ऊपर रखा था दूध, अग्निदेव जलने लगे जोर से, दूध उफन उफन करके चूल्हे में गिरने लगा। मैया को याद आई, अरे चूल्हे पर दूध रखा है। लाल जी को नीचे उतार दिया, अभी पेट नहीं भरा था लाला का। मैया को, लाल जी को नीचे उतार दिया और स्वयं गई दूध का मटका उतारने के लिए। तब तक लाल जी को बड़ा क्रोध आया। अतृप्त मुत्सृज जवे नसाया। अब आई तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारो लगे, और दूध की याद आते ही पूत को भूल गई, पूत को छोड़ के चली गई। अरे मेरे पास दूध की कोई कमी थी क्या? क्षीर सागर मुत्सृज यागतो मथुरापुरी। दूध का सागर भगवान बना रहे थे, और दूध के सागर को छोड़ करके भगवान मथुरापुरी में लीला करने के लिए आए। और भगवान को छोड़ करके जब चली गई तो मैया को बड़ा, भगवान को बड़ा क्रोध आया। तो क्या करें, तो क्रोध आ गया तो क्रोध उतारे कहां पर? कहीं उतारने वाला जगत में मिले। तो
आदमी को जब क्रोध आ जाता है तो क्या करता है? उस अवस्था में दो ही चीज होती है, या तो अपनी खोपड़ी फोड़ेगा या सामने वाले की खोपड़ी फोड़ेगा, और नहीं खोपड़ी फोड़ पावे तो सामने जो सामान मिलेगा उसको फोड़ेगा। यही ना होता है। गुस्सा आ गए या तो अपनी खोपड़ी पीटोगे या तो सामने वाले की खोपड़ी फोड़ोगे। और अगर किसी की अपनी खोपड़ी फोड़े ना किसी सामने वाले की खोपड़ी फोड़े तो सामने जो सामान मिलेगा उसी को चूड़ दो भाई। बाद में तो फिर जब क्रोध उतर जाए तो फिर दो बातें होती। क्या क्या? बोले एक तो या तो पश्चाताप होगा, अब हाथ क्रोध के कारण हाथ में मोबाइल था पटक के फोड़ दिए, अब फोड़ दिए जब क्रोध शांत हो गया तब अरे यार 10,000 का नुकसान हो गया, नाक में गुस्सा में फोड़ दिए, पश्चाताप हुआ एक। अथवा किसी की खोपड़ी फोड़ डाले तो अब डर होगा, अब क्या होगा, खोपड़ी फोड़ तो दिए, अब कहीं केस ना हो जाए, मुकदमा ना हो जाए, अब तो जेल ना जाना पड़े कहीं। तो दो ही चीज होता है, या तो पश्चाताप होगा या डर होगा। यहाँ भगवान को भी भय लगा, मटका फूट तो गया, क्रोध उतर गया, लेकिन अब भय लगा कि मैया क्या करेगी। मैया के डर के मारे भगना शुरू किए। जब भगना शुरू किए तो मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, भगवान भागते जा रहे हैं, मैया पकड़ने के पीछे दौड़ रही हैं। दौड़ते दौड़ते मैया जब थक गई, लाला पकड़ में आ जाओ। भगवान ने कहा मैया पकड़ में तो हम आ जाएं, लेकिन ये छड़ी डंडा, ये डंडा इसको तो हटाओ। ये दंड क्या है? सनातन धर्म में दंड का मतलब संन्यास, दंड धारण का मतलब संन्यास धारण करना। अब ये मत सोचो कि जब त्रिदंड ही मिले विधिवत तब हम संन्यास हुए। त्रिदंड ले लिए चाहे एक दंड लिए तभी हम सन्यासी हुए, नहीं। दंड धारण मतलब दंडक ग्रहण मात्र न। अब चलने फिरने की शरीर में जो है ताकत नहीं रही तो अब डंडा पकड़ ली, लाठी पकड़ ली, तब भी समझ लो अब सन्यासी हो गए हम। अब भगवान की ओर हम आगे बढ़े। सन्यास का मतलब होता है सम्यक रूपेण न्यासः। न्यास मतलब शरणागति, न्यास मतलब शरणागति। सम्यक प्रकारेण, अब केवल और केवल भगवान के अलावा दूसरा कोई जो है सोच नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं। अब जो करना है सो केवल भगवान के लिए। इसी का नाम है संन्यास। भगवत प्रसन्नार्थ, जो करना है सो करना। इसलिए कहा जाता है दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। तो महाराज, और उस दंड ग्रहण के बाद मन में अभिमान आ जाए, मैं तो अपने दंड, अब संन्यास हो गया हूं, अब तो मुझको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, इस दंड के बल पर हमको भगवान मिल जाएंगे। इस बात का अगर अभिमान आ गया जीवन में, भगवान कहते फिर हम मिलने वाले नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। और मैया ने जब फेंक दिया, अपने साधन के अभिमान से भी हम मुक्त हो जाएं। प्रभु हम तो आपके शरणागत हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। अपने साधन का भी अभिमान छूट जाए, तब जाकर के भगवान पकड़ में आते हैं। और मैया के पकड़ में भगवान आए। भगवान की उखल बंधन लीला होती है। उखल में भगवान को बांधा मैया ने, और उस उखल बंधन के माध्यम से भगवान ने दो देवता का उद्धार किया, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बने हुए थे। नलकूबर और मणिग्रीव, ये नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। भगवान ने इनका उद्धार किया। इसके बाद ठाकुर जी अब वृंदावन की लीला करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था हुई, भगवान अब वृंदावन के लिए गए, पधारे। बाल बालों के संग नंद बाबा ने निर्णय लिया अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब से लाला का जन्म भया है रोज कुछ न कुछ उपद्रव होता है, क्या करें? बोले यहाँ से चला जाए। कहाँ चले? बोले वृंदावन की। और
सबड़े वाल वाल अपने अपने बैलगाड़ी के सकड़े पर में सामान लाद लाद करके और वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। हम लोग भी बस 5 मिनट के लिए भगवान के दिव्य वृंदावन धाम की यात्रा पर में चले, मन को हम वृंदावन लेकर के चलें, जिससे हमारा मन वृंदावन बन जाए। क्योंकि वृंदावन का मतलब ही होता है वृंदावन भक्ति, और भक्ति का जो वन है वही वृंदावन है। आइए चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलकत है, प्रेम का रस जहाँ छलकत है, कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम से भोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हरि बोल। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की गीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन
उषा की लाली के संग जहां, उषा की लाली के संग जहां, उषा की लाली के संग जहां, उषा उषा की लाली के संग जहां, उषा की लाली के संग जहां, कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस राधा रास बिहारी के मंदिर जाते मनुआ हर से, राधा रास बिहारी के मंदिर जाते मनुआ ब्रज की माटी चंदन जैसी, ब्रज की माटी चंदन जैसी, मन हो जाए विभोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। बनोपवन में कृष्ण की छाया, बनोपवन में कृष्ण की छाया, शीतल मन हो जाए, शीतल मन हो मन भी हो जाए अति पावन, मन भी हो जाए अति पावन, कृष्ण कृपा जो पाए, कृष्ण कृपा जो नारायण अब शरण तुम्हारे, नारायण प्रभु शरण तुम्हारे, कृपा करो इस ओर, चलो मन वृंदावन की ओर,
चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। बोल वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज भगवान वृंदावन के धाम में आए और वृंदावन में भगवान आते ही सर्वप्रथम भगवान वत्सपाल बने। वत्सपाल का मतलब भगवान वन में जाकर के बछड़ा चढ़ाते हैं और उसी क्रम में भगवान ने बकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़े के रूप धारण करके आया, उछल कूद मचा रहा था, भगवान ने उसका उद्धार किया। धेनुकासुर नाम का दैत्य गधे के रूप में भगवान बलराम जी ने उनका वध किया और अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में आया और अजगर के रूप में जब आया बड़ा सा मुंह खोल करके गुफा के समान, पहाड़ की गुफा के समान बैठ गया। बाल बाल जब खेलते खेलते आए, देखा भैया कल तक तो ये गुफा नहीं थी, आज ये गुफा कहां से अचानक आ गई। महाराज जब देखा, एक सखा ने कहा भैया देख कहीं ऐसा ना हो कि कोई असुर हो और हम बाद में परेशान हो, इसलिए अंदर जाना ठीक नहीं। तो एक सखा ने कहा काहे चिंता करते हो, पीछे अपना कन्हैया है ना, कुछ उठपटांग होगा भी तो कन्हैया देख लेगा। यही विश्वास, भगवान के भरोसे हम निश्चिंत रहें कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। भगवान का कोई भी विधान अमंगल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान मंगल के निधान है। मंगल भवन अमंगल हार, भगवान मंगल के भवन। विश्वास रखना पड़ेगा, भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं चाहते, न करते। एक बार एक राजा का मंत्री था, उसका अभ्यास हरदम हर बात पे कहे भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। एक दिन राजा गन्ना चूस रहा था, गन्ना चूसने के चक्कर में उसका उंगली कट गया, गिर गया। तो उसका तो स्वभाव था भगवान जो कहते करते हैं सो अच्छे करते हैं, उसके मुंह से निकल गया भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा खींच गया, मेरा उंगली कट गया, ये कहता है भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। गुस्सा गया राजा और गुस्सा करके मंत्री को जेल में कारागार में डाल दिया। फिर मंत्री ने कहा जो भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, कारागार में डाल दिया। एक दिन राजा साहब शिकार करने के लिए गए, जाते जाते रास्ते भटक गए, सब सिपाही सैनिक खो गए रास्ते में। महाराज जंगल में चले गए, एक निर्जन वन में, वहां एक डाकू जिसने भगवती भद्रकाली के सामने नरबलि देने की मन्नत किया था, सो राजा साहब मिल गए, पकड़ लिया राजा को, ले गए बलि देने के लिए। और जैसे बलि देने के लिए चलने लगे तब तक नजर गई, अरे इसका तो उंगली कटा हुआ है, ये तो खंडित है, हटाओ हटाओ इसको हटाओ, ये तो बलि के योग्य है ही नहीं, ये तो खंडित है। और तब तो राजा को जब छोड़ दिया तब राजा को समझ में आया, उस दिन जो मंत्री ने कहा था
भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। आज समझ में आई बात। उस दिन अगर हमारी उंगली न कटी होती तो आज तो गर्दन कट गया होता। राजा भगा भगा आया, मंत्री को कारागार से मुक्त किया। राजा ने कहा महाराज तुमने जो कहा था तो ठीक कहा, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। उस दिन हमारी उंगली न कटी होती तो आज तुम्हारा गर्दन कट गया होता। लेकिन ये बताओ, बिना अपराध के तुमको मैंने कारागार में डाल दिया, उसमें भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री ने कहा जरा थोड़ा और आगे बढ़ के जरा देखिए, सोच करके तब पता चलेगा क्या अच्छा किया। बोले बताओ, तुम हमारे समझ में नहीं आ रही बात। मंत्री ने कहा एक बात बताओ, आप जहां जाते हो वहां मैं आपके साथ जाता हूं। कभी ऐसा हुआ कि बिना आपके आप हमारे आगे छोड़ करके जाते हो, साथ साथ जाते हैं? हाँ। बोले अगर शिकार करने के लिए जाते तो हम भी साथ में जाते, बाहर मगर होते तो हम भी तो साथ में जाते। और अगर हम भी आपके साथ में जाते तो आप तो महाराज अधूरे थे, आपका अंगुली कटा हुआ, आप खंडित थे, हम तो पूरे के पूरे थे, हम तो साफ हो जाते। इसलिए भगवान जो भी करते हैं सो अच्छा करते हैं। भगवान का कोई विधान मंगल नहीं है। अगर आज उस दिन हमको कारागार में न डाल दिए होते तो आज हम भी साफ हो गए होते। तो भगवान के ऊपर झूठा आरोप करना, भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, वो किया, भगवान कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान तो बस उसके उद्धार के लिए जो मानव शरीर दिए हैं, बहाना खोजते हैं कि कोई बहाना मिले इसका कल्याण कर दे। लेकिन भगवान के ऊपर आरोप लगाए, भगवान इतना पूजा पाठ हम करते हैं, हमारे साथ तो तुम्हारा प्रारब्ध है तो उसमें भगवान क्या करेंगे? महाराज अघासुर का भगवान ने वध किया, उद्धार किया। और उसके बाद भगवान एक दिन जंगल में सखाओं के संग भोजन करने के लिए बैठे और एक ही पत्तल पर में सब परोसा गया। सब ग्वाल वाल अपने अपने घर से जो लेकर के आए थे, कोई लड्डू लाया था, कोई मालपुआ, कोई पूरी, कोई कचौड़ी, कोई नमकीन, कोई भात, कोई खीर, कोई पोंगल, सब पूरा करके इकट्ठा एक पत्तल पर में रखा गया। एक कदम्ब के नीचे बैठ करके सबने, इसलिए उस व्यंजन का नाम ही पड़ गया कदम्ब भात। आज भी दक्षिण में गोष्ठी में कदम्ब भात दक्षिण वाले बढ़िया बनाते हैं, गजब के, खट्टा मीठा नमकीन सब मिक्स करके कदम्ब भात। एक साथ भगवान को सब खाते हुए जब देखा तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेना चाहा और क्या किया? बोले भगवान के जितने बछड़े थे उन सारे बछड़ों को गायब कर दिया, योग माया के द्वारा। इधर भगवान बछड़ा खोजने के लिए गए तो तब तक बाल बालों को भी मूर्छित करके गुफा में बंद कर दिया। भगवान को लगा अच्छा ठीक। भगवान ने अपनी माया के द्वारा जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल तैयार कर लिए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े तैयार कर लिए भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं यावत वत्सव वत्स कालपुर यावत करांभ्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेण दलसित यावत विभूषांबरम यावत शील गुणा विधा कृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल वाल थे, जितने की जो है, अरे ग्वाल वाल और बछड़े की कौन कहे, बछड़ों ग्वाल वालों के हाथों में जो लठिया थी वो भी भगवान ने, उन बछड़ों के गले में जो रस्सी है वो भी भगवान, उन बछड़ों के गले में जो घंटी है वो भी भगवान। सर्वस्वरूपो बभौ। वेदों ने जो कहा है सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, परमात्मा सर्वत्र है, आज उस वेद के वाक्य को भगवान ने सत्य किया और भगवान सर्वत्र व्याप्त। 1 वर्ष तक भगवान ये लीला करते रहे और किसी को पता तक नहीं चला। क्यों किया भगवान ने ये लीला? क्योंकि मैया यशोदा के सुख को देख करके और भी गोपियों के मन में होता कि कन्हैया अगर मेरा पुत्र होता तो जो सुख यशोदा को प्राप्त होता है वही सुख मुझे भी मिलता।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं गोपियों, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और केवल गोपियों के मन में ही नहीं, उन गैयों के मन में भी होता कि जैसे कन्हैया यशोदा मैया के दूध पान करते हैं, ऐसे कन्हैया मेरे बछड़ा होते, और जब मेरे दूध पीते तो मैं कितना सुखी होती, कितना आनंदित होती। सो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी मनोरथ को भी पूरा करेंगे। आज भगवान बछड़ा बन करके जब उन गायों के थन में मुख लगाते हैं तो उन गायों को परमानंद की अनुभूति होती है। एक वर्ष तक भगवान ने लीला की, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान परेशान हो गए, कोई सामान्य बालक होगा, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा तो ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया है। नौमिड्यते ब्रवपसे तडिदम्बराय पुंजावतम सबरिपिच्छल सन्मुखाय वर्णस्त्रये कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मणस्त्रिये मृदपदे पुष्पांगजाय हेष पुष्पांगजाय। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, आपका जो विग्रह है स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपी, आपका जो स्त्री विग्रह है ये आपकी स्वेच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु। हमारा आपका जो शरीर है वो भगवान की इच्छा से, लेकिन भगवान जो है हमारा आपका शरीर है, लेकिन भगवान प्रकृति मंडल के अधीन नहीं है। भगवान का जो विग्रह है वो भगवान की अपनी इच्छा से। जब भगवान मछली बनना चाहे तो मछली बन जाते, कछुआ बनना चाहे कछुआ बन जाए, घोड़ा बनना चाहे घोड़ा बन जाए, जो भगवान को बनना हो भगवान बन जाए। प्रभु हे नाथ, मुझसे अपराध हुआ है, मैं मानता हूं। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते माधुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे नाथ, उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को कभी कभी पैर चला देता है, जिस कारण से माँ को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन क्या वो माँ उस गर्भगत शिशु को गर्भ से बाहर निकाल कर फेंक देती है क्या? नहीं ना। जब वो माँ उस गर्भगत शिशु को बाहर निकाल करके नहीं फेंकती है तो आप तो परब्रह्म परमात्मा, आप तो हिरण्यगर्भ हो। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि, आप तो हिरण्यगर्भ हो, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके इस गर्भ में विद्यमान है। इसलिए नाथ कृपा कर। और ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए, भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की। आगे भगवान ने कालिय नाग की पर कृपा की है और काली नाग को के फण पर भगवान ने नृत्य करके काली नाग को यमुना के जल से दूर जाकर के रहने को, रमणक द्वीप में रहने का आदेश दिया। भगवान के सब वैभव को देखकर, इस स्वरूप को देख करके ब्रज की जो गोपियां हैं ये सब भगवान से प्रेम करने लगी और वो गोपियां वेणु गीत के माध्यम से निरंतर श्याम सुंदर का जो है चिंतन करती हैं कि देखो भगवान ने जो नेत्र दिया है, इस नेत्र का फल यही है कि नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दिव्य मुखारविंद का अवलोकन दर्शन, यही इस नेत्र का फल है। हमसे धन्य ये हिरण्या है, धन्यास्म मूढ़मतयोपि हिरण्येता, धन्य है ये मूढ़मती हिरण्य जिसने भगवान के दिव्य मुखारविंद का दर्शन करने के लिए अपने कृष्णसार मृग के साथ, सावक के अपने जोड़े के साथ श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे गोपियां
निरंतर भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती है, अनुसंधान करती है। और उसके बाद गोपियां भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो है कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, कात्यायनी देवी का आराधन करती हैं। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में अगहन के महीने में गोपियां जो है सवेरे उठ करके यमुना स्नान करती हैं और यमुना स्नान करके और महाराज कात्यायनी देवी का पूजन करती है और मंत्र जाप करती है। नंद गो कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। भगवान इनके व्रत की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, चीर हरण करते हैं, चीर चुराते हैं और चीर चुरा करके भगवान मानो भगवान उन गोपियों के जो अंदर शरीर के प्रति जो आसक्ति है, वासना है, इस वासना को दूर करके और ठाकुर जी पुनः उन गोपांगनाओं को रास में आने का निमंत्रण देते हैं। उसके बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है, यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया है और देवराज इंद्र को अपने पद का अभिमान हो गया था। देवराज इंद्र के पद को मद को चूर करने के लिए, मद को दूर करने के लिए भगवान ने वर्षों से सनातनी उसकी जो पूजा होती थी उस पूजा को बंद करा करके और गोवर्धन की पूजा कराई। ये बात जब देवराज इंद्र को पता लगी तो इंद्र ने तुरंत जो है वर्षा सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा प्रलय करने के लिए, लेकिन वो बाल बाल से भगवान के शरण में आए। प्रभु आप मेरे नाथ हो, तन्नाथम गोकुलम प्रभु आप मेरे नाथ हो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करके और उन ब्रजवासियों के उस दुख को दूर किया। उसके बाद भगवान ने वरुण देवता का मानवर्धन किया है। आगे भगवान रासलीला के माध्यम से कामदेव के अभिमान को दूर करते हैं। तो आगे की चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे और कल भगवान का दिव्य रासलीला होगी, भगवान का होली उत्सव होगा। और क्योंकि फाल्गुन का महीना भगवान का कथा चल रही है और होली भी नजदीक है, तो ठाकुर जी के साथ ब्रज की होली का आनंद भी हम लोग कल के सत्र में लेंगे। और फूल के द्वारा होली होगी, इसलिए आप लोग भी अपने अपने घरों से फूल लेकर के जरूर आए। यहाँ रंग अबीर तो खेलना नहीं है, फूलों के द्वारा ठाकुर जी की होली। और कल की कथा, कल आयोजन मैंने पहले ही कहा बहुत लंबा है। कल सवेरे से भागवत का पाठ तो जो चलता है, जो दैनिक क्रिया वो तो हो ही रही है। उसके बाद 1 मास पर नवा पाठ, फिर कुछ देर 1 घंटा कीर्तन चलेगा। दिन में दिन भर कार्यक्रम कल चलता रहेगा। तो कल जो है कथा का समय जैसे 5 बजे हम कहे थे तो 6 बजे शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों के आने के चक्कर में विलंब होता है। तो इसलिए कल 4 बजे कथा शुरू करेंगे। अब समझ जाना कितने बजे आना है। तो कथा कल 4 बजे हम शुरू करेंगे। आज तो थोड़ा उत्सव वैष्णव पूजन इत्यादि सब था। अरे तो हम तो कहते हैं रोज हम कहै छी आबे, लेकिन अहाँ सब एबे तहन हमरा एगो एला से थोड़े है। हमरा एला से भ जात तो कथा हम 3 बजे शुरू कर दिए। हमरा कोनो खेत में कुदार पड़े छै की बाबा, तेना सवेरे करबे, सवेरे चल जेथिन। अब जाके 9 बजे छै सब घर याद आबै छै, बूढ़ा सब लेकिन भोज खाइ ले लगे छै। ताहि दुआरे जे छै से काल्हि से कथा जे छै से ठीक 4 बजे शुरू होई। ठीक छै ने, काल्हि एकादशी छी, काल्हि भोजन समस्या नहीं छै, ठीक है बात छै। आ सोम रंग भरी एकादशी छी, काल्हि खन त भगवान के संगे काल्हि का एकादशी में तो होली जरूर खेलेबा के चाहिए। आओ नाम जय घोष, फिर आरती,
और प्रस्थान करो हम सब। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जगदाचार्य श्री धृंडी स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आरती। ओम चंद्रमा मनसो मनसोजातस्थोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखादग्निरजायत ओम इदं भवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने वदसने लोकसने भयसने गृही प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। गाओ सखिया रती पिया और प्यारे की भानु दुलारी की गिरिवर धारे की। गाओ सखिया रती पिया और प्यारे की भानु दुलारी की गिरवर धारे। कंचन थाल कपूर सजावो। कंचन थाल कपूर सजाओ। धूप दीप रो चवर डुलाओ। धूप दीप और चमर डुलाओ। बलि बल जाऊं सखी प्रियवर प्यारी की भानु दुलारी की गिरिवर धारे की। गाओ सखिया रती प्रिया और प्यारे बानो दुलारे की गिरवर धारे की। मोर मुकुट कुंडल वनमाला। मोर मुकुट को दल बरमाला। मुरली अधर धर बैठे नंद लाला। मुरली अधर हर बैठे नंद लाला। नैन लखोरी छवि प्रिय काम प्यारे की भानु दुलारी की गिरिवर धारे। गाओ सखिया रती प्रिया और प्यारे की बानो दुलारे की गिरवर धारे। शीश चंद्रिका की छवि न्यारी। शीश चंद्रिका की छवि न्यारी। नील बरन तन सोहे सारी। नील बरन तन सोए सारी। ललित किशोरी राधे बरसान वारी की। ललित किशोरी श्याम बरसाने वारी की। भानु दुलारी की गिरिवर धारे की। भानु दुलारे के गिरवर धारे।
बैठे सिंहासन दिए गलवाही, बैठे सिंहासन दिए गलवाही, रसिक जनन हिय बसत सदाई, रसिक जनन हिय बसत सदाई। बलि बलि जाऊं सखी प्रियतम प्यारी की, बलि बलि जाओ सके प्रियतम प्यारे के, भानु दुलारे की गिरवर लारी, भानु दुलारे की गिरवर लारे, गाओ सखियार की प्रिया और प्यारे के, भानु दुलारे की गिरवर लारे के, भानु दुलारी की गिरिवर लारी की, भानु दुलारी की गिरवर